हाँ सर, मैं बनता हूँ हाय, गुड कस्टमर। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आई डू यूसी। आई डू यूसी का मतलब क्या है, पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा कस्टमर से बात कैसे करते हैं। तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को आगे आइए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और मैं आपको कॉल करूंगा कस्टमर से बात कैसे करनी होती है। तो दिनेश जी, आपने अनम्यूट किया है। मैं आपको हाँ कॉल जी। करता हूँ। ठीक है। हाँ जी। आपको मुझसे मेरी बात वॉइस आ करनी रही है। है ना? मेरी वॉइस ठीक आ है। रही है ना? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाय, गुड मॉर्निंग दिनेश जी। गुड मॉर्निंग जी। दिनेश जी, मैं रोहित राघव बात कर रहा था बायोटेक एज प्राइवेट लिमिटेड से। कैसे हैं आप? हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। जी दिनेश जी, आपको ना मुझे इंटरेस्ट मिला था व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्रोडक्ट के लिए। हम्म। आपने इंटरेस्ट हो किया था सर। हाँ जी, हाँ जी। तो दिनेश जी, मैं जान सकता हूँ अभी क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर अ, हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, क्या करते हैं आप? मैं मैन्युफैक्चरर हूँ वेइंग स्केल पार्ट्स का। ओके ओके। और ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्यों परचेज करना चाहते हैं आप, क्या पर्पज है आपका? एक तो मेरा अपना ही जो कंपनी है इसी को मैंने प्रमोट करनी है, प्लस कुछ ऑनलाइन मैं ये बिजनेस करना चाहता था कि सो दैट अभी और भी मेरे पास टाइम भी होता है स्पेयर दिन में। तो ओके मैं ओके। इसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता हूँ अपने बिजनेस को। तो ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसमें किस कस्टमर को टारगेट करते हैं? आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, टीजी क्या है, आपका टारगेटिंग ग्रुप क्या है? वेइंग मशीन मैन्युफैक्चरर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। वेइंग मशीन मैन्युफैक्चरर, उनको आप टारगेट करना बाद में चाहते हैं। करेंगे। ओके। तो सर देखो, इसमें क्या है, देखो मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में कैसे टारगेट करते हैं आप, होता क्या है उसको मैं आपको बता दूं पहले। ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ना नॉर्मल अपने दोस्तों को नंबर सेव करके, ऐसे व्हाट्सएप जी। बिजनेस एपीआई के थ्रू आप वहां तो फोन में एक एक करके भेजते हैं आप, या 5 लोगों को सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। यहाँ पे आप हजारों हम्म। लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पे आपका ओके। नंबर से मैसेज नहीं जाएगा, आपके ब्रांड के नाम से मैसेज जाएगा। ठीक ओके। है। और व्हाट्सएप का रीडिंग रेशियो तो आप जानते ही जानते हैं। अब देखो सर, होता हाँ क्या जी। है, ये ब्रांड नेम अप्रूव कराने के लिए, ठीक है, ये मेटा हम्म। अप्रूव करता है क्योंकि ये प्रोडक्ट किसका है, मेटा का है। किसका है, फेसबुक हम्म। का है। ठीक है। तो उसको हम्म। अप्रूव कराने के लिए हमें ना दो तीन डिटेल चाहिए होती है आपके बिजनेस की। जैसे कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी की वेबसाइट, डोमेन की मेल आईडी, और एक नंबर ऐसा चाहिए जिस पर व्हाट्सअप ना चल रहा हो। अगर आप अपना पुराना कोई अच्छा। नंबर यूज करना चाहते हैं सर, तो उसका क्या है हम्म। कि आपको ना व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ेगा फोन से। वो जो हमारी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की एप्लीकेशन है उसी पे वो नंबर चल पाएगा। और एक और तो इसमें मतलब क्या उसमें खास। जी। उसमें सॉरी, उसमें हम फिर व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकेंगे जिसमें डिलीट करेंगे नंबर? हाँ हाँ, उस पर व्हाट्सएप फोन में नहीं चला पाएंगे, यहीं पे चलेगा एप्लीकेशन पे। ओके। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। एक तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया, एक कंपनी की हाँ जी। वेबसाइट, और एक डोमेन की मेल आईडी, और एक नंबर। ठीक है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ठीक है। हम्म। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा अकाउंट अप्रूव कराने का, ठीक है, आपका नाम वेरीफाई कराना, मेटा पे डॉक्यूमेंट अपलोड कराना, टेम्पलेट अप्रूव कराना, ठीक है, इसमें मतलब 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है ये अप्रूव कराने का। और हम वन टाइम जो चार्ज करते हैं वो 5,000 रुपये चार्ज करते हैं। ओके। जिसे बोलते हैं ओटीसी, वन टाइम सेटअप कॉस्ट। तो ये अप्रूवल कहाँ से कराना होगा? क्या बोलते हैं उसे? ओटीसी। ये अप्रूव कहाँ से कराना? अप्रूव मेटा से कराना अप्रूव। पड़ता है सर, मेटा से, मेटा से। ओके। ठीक है। ठीक तो है। ये मेटा से जो हम अप्रूव कराएंगे उसका जो चार्ज लगता है, ठीक है, यानी कि हम्म। मेटा को चार्ज नहीं पे करना पड़ता, हमारी मेहनत का चार्ज है ये। ठीक है। हम 5,000 रुपये लेते हैं वन टाइम। हम्म। ठीक है। इसके बाद में हम आपको एप्लीकेशन देंगे जहां पे आप यूज करेंगे, कितने भी लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं, चैटबॉट बना सकते हैं आप, ऑटोमेशन कर सकते हैं, एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक ही नंबर पे हजारों लोग, हजारों अपनी टीम मेंबर ऐड कर सकते हैं चैट करने के लिए। ये मुझे ठीक खुद, है मैं खुद अपने लेवल पे कर लूंगा या आप करके देंगे, करवा के देंगे? जैसे मैं सर, जितने भी वो हम मेरे आपको कंपनी। 10 मिनट में एप्लीकेशन सिखा देंगे। एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो व्हाट्सएप आप नॉर्मल चला रहे हैं ऐसा ही व्हाट्सएप ओके। एप्लीकेशन है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, 10 मिनट में सीख जाओगे आप, खुद से कर पाओगे। अच्छा जी। ठीक है। अब इस एप्लीकेशन का हम रेंट लेते हैं ईयरली 10,000 रुपये साल का। तो हम्म। स्टार्टिंग में आपकी जो कॉस्ट आई 15,000 रुपये आई, 5,000 हमारे ओटीसी का, और 10,000 साल का हमारी एप्लीकेशन का। हम्म। ठीक है। इसके बाद में आती है मैसेजिंग कॉस्ट, जो आपको अपने वॉलेट में रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे दो तरीके के मैसेज होते हैं सर। एक होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी में हम्म। ऑथेंटिकेशन यानी कि ओटीपी आ जाता है। ठीक है। यूटिलिटी का हम्म। मतलब होता है रिमाइंडर भेजना, नोटिफिकेशन भेजना, अलर्ट भेजना।
ठीक है, ये सब आता है यूटिलिटी में। इसकी कॉस्ट लगेगी सर 15 पैसे पर मैसेज। ओके। दूसरा होता है सर मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोशन। हम्म। ठीक है, यानी कि कुछ भी आप ऑडियो वीडियो पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कितना भी बड़ा मार्केटिंग कंटेंट कॉल टू एक्शन बटन के साथ में आप अपने कस्टमर्स तक भेज सकते हैं। इसकी कॉस्ट लगती है आपकी 95 पैसे पर मैसेज, 95 पैसा पर मैसेज। ठीक है, ओके, ये बट सर मैं आपको एक चीज और बता, जी जी सर मैं एक चीज और बता दूं, आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो यूटिलिटी वाला मैसेज होता है इंडिया में, हमारे भी और ऑल ओवर इंडिया में 95% कस्टमर यूटिलिटी के थ्रू ही मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है, जब हम टेम्पलेट अप्रूव करते हैं तो टेम्पलेट में हम वेरिएबल लगा के अप्रूव कर देते हैं। हम्म। क्या करते हैं, टेम्पलेट में वेरिएबल लगा के हम अप्रूव कर देते हैं। और जब हम कैंपेन करते हैं तो वेरिएबल की जगह अपनी मार्केटिंग यूज कर लेते हैं। जैसे इमेज की जगह हमने लोगो लगा दिया, टेक्स्ट में हमने हाय वेरिएबल, फिर नीचे रिगार्ड कंपनी का नाम डाल दिया, वेरिएबल लगा दिया। अब वेरिएबल पे ओके। जब हम कैंपेन करते हैं, ठीक है, तो हाँ वहां पे हाँ। वेरिएबल की जगह अपना मार्केटिंग कंटेंट यूज कर लेते हैं, तो हमें फिर 15 पैसे ही देना होगा। अब देखो सर, अगर 15 पैसे में मैं आपको बता दूं, वो ऑब्जेक्शन नहीं होगी अगर हम बाद में चेंज कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं वेरिएबल में? किस चीज का एक्शन सर? मेटा को ऑब्जेक्शन नहीं होगी जो हमने अप्रूव करा हाँ, है, जैसे मेटा आप कह रहे ट्रैक हैं? करता है सर, मेटा ट्रैक करता है। ठीक है, मेटा हाँ जी। ट्रैक करता है तो क्या करेगा मेटा, अगर ट्रैक कर लिया तो आपके टेम्पलेट को मार्केटिंग में चेंज कर देगा। आपका पैसा तो अच्छा। यूटिलिटी में ही गया। ठीक है, तो और हाँ हाँ। टेम्पलेट अप्रूव कर लेंगे हम। तो ओके। डाल डाल तो मैं पात पात। बट ये जो ठीक आप है बता रहे हैं इनिशियली 5,000 और 10,000 मंथ ईयरली, ये कुछ ज्यादा नहीं है अमाउंट? सर, आप गूगल कर लो, हर कंपनी का यही चार्ज है सर। इसमें क्या होता है ना, देखो आप इमेज भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, बहुत बड़ा सर्वर लगता है। ठीक है, मेंटेनेंस लगता है, डेवलपर लगते हैं। ठीक है, तो बहुत हम्म। कॉस्टिंग आती है हमारी। ठीक है, क्योंकि ओके। आप अगर ये मान के चलो एक वीडियो ही आपकी 10 MB की है हम्म। और 1 लाख लोगों को भेज रहे हैं, तो कितना स्पेस हुआ। हाँ, अब इतना नेचुरली स्पेस इंटरनेट पे आपका कम से कम हम 3 महीने होल्ड रखते हैं आपकी रिपोर्ट्स। ठीक है, 3 महीने अच्छा। तक का आपका पुराना डेटा अपने सर्वर पे हमें रखना पड़ता है। तो कई लाख रुपए हम्म। महीने हमारे सर्वर सर्वर के जाते हैं सर। तो इसमें जो मेरा डाटा होगा उस वो उसकी कैसे वो रहेगी कि भी लीक नहीं होगा या ऐसा? आपका डेटा सर हमारे पास सिक्योर रहेगा। उसका एग्रीमेंट करना चाहो तो मैं आपको डोमेन ईमेल आईडी से मेल कर दूंगा। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन कहाँ से लॉगिन हो रही है, एक एक की हमारे पास आईपी रहती है। ठीक है, हम ट्रैक करके हम्म। बता सकते हैं कि भैया यहाँ पे लॉगिन हुई, यहाँ पे यूज हुई। ठीक है, तो एक एक ट्रैक ओके। करके हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई और दिक्कत नहीं है सर। 18,000 कस्टमर यूज कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन। ओके। ठीक है, और अठारह इसमें हजार कस्टमर इस एप्लीकेशन को ऑल ओवर इंडिया में यूज कर रहे हैं सर। आज मैं से हम काम मैं नहीं कर रहे हैं सर, 2015 से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और आज इसमें तक कोई लीगल डेटा का या कुछ किसी का भी कोई लीगल मामला नहीं है कंपनी के ऊपर, क्योंकि और इसमें हमारी एक मुझे एक चीज सिक्योर है सर। मुझे रिपोर्ट कैसे मिल जाएगी कि किन किन को डिलीवर्ड हुआ है और क्या रिस्पांस आया? वो तो सर एक एक चीज मिलेगी आपको, किसने रीड किया, किसने ओपन किया, किसने रिप्लाई किया, किसने बटन पे क्लिक किया, कितने डिलीवर्ड हुए, कितने फेल्ड हुए। ठीक है, जो डिलीवर्ड होंगे उसी का चार्ज लगेगा, फेल्ड होंगे वो आपका ऑटो 24 घंटे में आपके वॉलेट में रिफंड आ जाएगा। ओके। और इसमें फिर जब मैंने मैसेज स्टार्ट है तो उसका मुझे फर्स्ट कितना अमाउंट देना होगा? ये जो आप बता रहे हैं कितना भी फाइव कर लो, थाउजेंड 1,000, 500, 1,500, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितने मतलब भेजने जो उतना मेरा, कर लो आप। नहीं आई मीन कोई कि लिमिट मेरा नहीं। फॉर एग्जांपल इस महीने का बजट है 5-10 हजार मैसेज डिलीवर करने का। जी, तो मतलब मंथ का टोटल जो अमाउंट बनेगा उस वो मुझे एडवांस पे करना पड़ेगा या बाद में? नहीं नहीं, आपके ऊपर है सर, आप वीकली कर लो, डेली कर लो। ठीक है, आप अपने हिसाब से ओके। जैसे करना चाहो वैसे कर लो। जैसे अगर मैं भी चाहता हूँ पहले थोड़ा रिस्पांस देखूं, अगर ठीक है तो फिर आगे कंटिन्यू करूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। ओके। ठीक है। पहले हम देखो आपसे जो पैसे भी लेंगे ना, ओटीसी हम्म। या वन टाइम सेटअप कॉस्ट या एप्लीकेशन कॉस्ट, पहले नहीं ले रहे हैं आपसे। पहले आपका हम्म। अकाउंट अप्रूव कराएंगे, एक्टिवेट कराएंगे, टेस्टिंग कराएंगे, डेमो कराएंगे, तब आपसे हम्म। लेंगे हम। आप देखो, ओके। आप मैं नोएडा में बैठा हूँ, आप बेंगलोर में बैठे हैं, ठीक है, आप मुंबई हम्म। बैठे हैं, हमारे कस्टमर तो बाहर भी बैठे हैं, विदेश में भी बैठे हैं। ठीक है, तो हम पहले हम्म। पैसे नहीं लेते, पहले काम करते हैं, काम करने के बाद में पैसे लेते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है, ये हमारी कंपनी की यूएसपी है। ठीक है, हम्म। तो पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले आपका काम करेंगे, अकाउंट अप्रूव कराएंगे, ठीक है, एक्टिवेट कराएंगे, तब आपसे पैसे लेंगे। ठीक है, तो ठीक आपको है। घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। हम्म।
तो बताओ, करें डील डील क्लोज करें सर? फिर आप डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंज कीजिए, तो मैं अभी आपका क्या करता हूँ, सर्विस टीम के साथ एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है? मैं सेल्स ओके। वाला बंदा हूँ, ठीक है? अब क्या हम्म करेगी हमारी सर्विस टीम, आपका एक ग्रुप बन गया हमारे साथ में, ठीक है? हम्म। तो वो सर्विस टीम आपसे टाइम लेके आपको 10 से 15 मिनट के लिए ऑनलाइन आना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है? ये हम्म। डॉक्यूमेंट आपको अपने सिस्टम में रखिए। हमारी टीम फेसबुक पे आपका पोर्टफोलियो बना के अपलोड करेगी ये डॉक्यूमेंट, और आपका हम्म। पोर्टफोलियो वेरीफाई करेगी, और हमारी अच्छा। एप्लीकेशन से उस पोर्टफोलियो को कनेक्ट करेगी, अच्छा ठीक है। ठीक है? तो ठीक दस है। पंद्रह मिनट के लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। आप टाइम बताइए, तो मैं ग्रुप बना के सर्विस टीम को मैसेज डाल देता हूँ टाइम का, तो उस टाइम पे आप फ्री रहिएगा, ठीक है? और ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करके तैयार रखिएगा, जो मैंने आपको बताएं। बैठे, संडे का टाइम फिक्स कर लेते हैं, संडे मेरा ऑफ है तो मैं फ्री होऊंगा फैक्ट्री से, तो संडे का टाइम फिक्स संडे? कर लेते हैं। हाँ जी। देखो पॉसिबल सर, है संडे संडे का? वैसे क्या कह रहे हैं सर? संडे का पॉसिबल है? संडे का देखो टीम से मुझे टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो वीकली ऑफ रहता है संडे का, ठीक है? अगर हम्म। कोई बंदा अवेलेबल होगा तो मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, कंफर्म नहीं कर सकता अभी, ठीक है? ठीक है, फिर मंडे मंडे का कर लेते हैं, कमिंग मंडे। ठीक है, मंडे करा दें, कोई इशू नहीं है। मैं अभी एक ग्रुप ओके। बना देता हूँ आपके नाम से, ठीक है? ठीक है। उसमें आपको एक सर्विस वाला बंदा अलॉट कर देता हूँ, वही आपका सर्विस पार्टनर रहेगा। कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आ रही, मैं भी रहूंगा ग्रुप में, ठीक है? हम्म। तो मतलब सेल्स और सर्विस दोनों रहेगी ग्रुप में, तभी सर्विस वाला बंदा ज़्यादा जल्दी काम करता है, ठीक है? तो ग्रुप में मैं तो भी रहूंगा, बाकी काम वही करेगा पूरा बंदा आगे का, ठीक है? तो यहाँ तक फ्यूचर का में मेरा था। कोई जी, असिस्टेंस हो तो आप मतलब प्रोवाइड करेंगे? क्या कह रहे हैं फ्यूचर सर? में, फ्यूचर में कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो, कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको आप प्रोवाइड करेंगे, मतलब हेल्प हाँ करेंगे? हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती सर इसमें। एक बार हमने आपको समझा दिया सिखा दिया, ठीक है? मेटा कोई छोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं है, ठीक है? एक बार हमने हम्म। समझा दिया आपको, सिखा दिया, आप सीख गए, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। ठीक है, आप बना दीजिए फिर, आगे का प्रोसीड कीजिए, मंडे का रख लेते हैं प्रोग्राम। और सर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जब आपका अकाउंट अप्रूव होगा ना, हम्म। इसमें स्टार्टिंग में जो लिमिट मिलेगी वो 2,000 की मिलेगी आपको, अच्छा। ठीक है? जब आप 2,000 यूज कर लोगे 24 घंटे के अंदर अंदर, तो ये लिमिट हम्म। 24 घंटे बाद आपकी 10,000 की हो जाएगी। ओके। और जब 10,000 आप भेज दोगे तो ये लिमिट आपकी 1 लाख की हो जाएगी, और 1 लाख एक दिन में भेज दोगे तो ये फिर आपकी लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी। नहीं तो इसमें क्या है, कैपिंग क्या है कि फर्स्ट टाइम 2000 एंड देन टेन तो थाउजेंड मेटा जो? मेटा देखते हैं ना बिजनेस क्या है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, फर्जी तो नहीं कर रहा, ओ। ठीक है? ओ। बट मेरा इसमें ट्रैक इवन करता है आपके बिजनेस को। मेरे पास अगर भी कई आपका बार आते हैं। कंटेंट स्पैम निकला, अनलीगल हम्म। निकला, ठीक है, तो ओके। आपका बैन हो जाएगा। 2,000 आपने जो भेजे उसी पे बैन हो जाएगा, फिर ना आपका अच्छा। जो आपने पैसा दिया वो भी आपका कोई रिफंड नहीं होगा, ठीक है? तो हम्म। फ्रॉड स्पैम कंटेंट मत भेजिएगा, ठीक है? अपने बिजनेस का ही भेजिएगा। तो इसमें कोई जो लोग ब्लॉक कर देते हैं उनका भी वो काउंट करते हैं क्या? जैसे मेरे पास भी कई बार ऐसे कोई ऐड आती है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ वो व्हाट्सएप का। नहीं देखो सर, अगर जेन्युइन है तो नहीं होता है, अगर जेन्युइन में बंद भी हो जाता है तो मेटा से रिक्वेस्ट करके 24 से 48 घंटे में दोबारा चालू करा देते हैं। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि मान लो मैंने अपने 10,000 उनको भेजा, उसमें से कुछ लोगों ने वो मतलब इंटरेस्ट नहीं शो किया और ब्लॉक कर दिया, वो वाला मेरा वाला जो मैसेज है या चैट है, तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ कई बार, अननेसेसरी कोई बातें हैं सर मेरे वही पास। तो बता रहा हूँ, हो सकता है बैन स्टार्टिंग में हो सकता है, ठीक है? तो अच्छा। हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है, मेटा से रिक्वेस्ट करके दोबारा चालू करा देते हैं, 24 से 48 घंटे लगते हैं, दोबारा चालू हो जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर एक बार ठीक है, तो मैं करते आपका हैं। एक ग्रुप बना देता हूँ सर्विस टीम के साथ में, ठीक है? ओके। और ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप वहाँ पे ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, सर्विस टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। मंडे को कितने बजे कॉल करा दूं मैं आपको? यही 12 बजे करीब। ठीक है, मैं 12 बजे मंडे को आपको कॉल करा दूंगा, ठीक है सर? ओके, ठीक थैंक है। यू। ओके, थैंक यू, बाय। ओके। तो इस तरीके से बात करनी होती है, ठीक है? समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, अभी मैं किसी और बंदे को लूंगा एक। सभी को समझ में आया? भाई बता दो हाँ ना। हाँ सर, समझ में आया। सर जस्ट थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, क्या हुआ अभी? थोड़ा सा अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकें। अभी आई डू यूसी हो रहा है, आई डू यूसी यानी कि मैं कॉल कर रहा हूँ, आप लोग कस्टमर बन रहे हो, 1 बाई 1, ओके ओके। ठीक है? तो अभी कौन कस्टमर बनना चाहता है आप में से? दोबारा 3 4 बार एक ही प्रोडक्ट के लिए हम करेंगे, ठीक है? अलग बिजनेस होगा, ठीक है?
अभी कौन कस्टमर बनना चाह रहा है? दिनेश जी, तो आप मैं अपने आप बन को म्यूट कर लीजिए। अ, कौन, चरणजीत जी? हाँ जी। ठीक, चंद्रजीत जी, ओके। ठीक है सर, मैं अभी आपको कॉल कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। नमस्ते। गुड मॉर्निंग चंद्रजीत जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। जी सर, आपने ना इंटरेस्ट मिला था मुझे मेटा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हमारे एक ऐड चल रहा था। तो आपने इंटरेस्ट वो किया था व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के रिगार्डिंग, उसी के रिगार्डिंग मैं कॉल कर रहा हूँ। मेरा नाम रोहित राघव है और मैं वेबटेक इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रहा हूँ, नोएडा से। जी जी। तो सर, अब मैं अभी आपसे बात कर सकता हूँ? सही समय आपसे बात करने का? हाँ 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 जी। जी जी। तो सर, मैं अभी चंद्रजीत जी जान सकता हूँ क्या बिजनेस करते हैं आप? सर मेरा एग्रोकेमिकल का बिजनेस है। एग्रोकेमिकल का क्या मैन्युफैक्चरिंग है, शॉप है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, क्या है सर? डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मतलब आप दुकानों पे माल देते हैं, डायरेक्ट किसानों को माल देते हैं? दुकानों पर भी देता हूँ, किसानों को भी देता हूँ। दुकानों पे भी देते हैं, किसानों को भी देते हैं। मतलब होलसेल और रिटेल दोनों का काम है आपका ना? हाँ हाँ जी। तो अभी कैसे आप कस्टमर लेके आते हैं? क्या डायरेक्ट बस कस्टमर जो वॉक इन आता है वही कस्टमर रहता है, या कोई मार्केटिंग भी कर रहे हैं अभी आप? सर अभी तो डायरेक्ट कस्टमर आता है वही ज़्यादा रहता है। मार्केटिंग के लिए तो कुछ ज़्यादा अभी यूज़ किया नहीं है। हम्म। कुछ मार्केटिंग के लिए ट्राई किया आपने, जैसे पैम्पलेट वगैरह, बोर्ड, बैनर, इस तरीके के, हाँ या ये सब फेसबुक, कंपनी गूगल? देती है, तो ये किया है और फेसबुक ऐड ट्राई किया है। जो आपके पास एक बार कस्टमर आ गया उसका डेटा सेव रखते हैं आप? हाँ रिकॉर्ड में रहता है जी। कितने हम्म। कस्टमर का डेटाबेस होगा अपने पास अभी? अभी अराउंड 1000+। 1000+। वो रिकरिंग आते हैं दोबारा, या दूसरी दुकान पे चले जाते हैं? नहीं वो कुछ तो रिकरिंग आते हैं, कुछ दूसरी दुकानों पर चले जाते हैं, ज्यादातर तो दूसरी दुकानों पर चले जाते हैं। देखो सर, कनेक्ट रिकरिंग। बनाना पड़ता है। हमारा जो पुराना कस्टमर है ना, नए कस्टमर तो एक्वायर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट जो पुराने कस्टमर होते हैं ना, उन्हें उनसे भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। आप देखते होंगे किसी भी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है। मान के चलो तनिष्क में गए, एक बार आपने गोल्ड ले लिया, हर महीने तनिष्क का कोई ना कोई ऑफर आपके पास आएगा। विशाल मेगा हाँ मार्ट हाँ में गए, उनका हर वीक आपके पास ऑफर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके जो किसान कस्टमर है ना, ठीक है, आपको भी मतलब तिमाही तो उनकी जो फसल होती है उसके हिसाब से तो आप मैसेज भेज ही सकते हैं उनको, व्हाट्सअप कर ही सकते हैं उनको, ठीक है। बाकी नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए भी आप अपने लोकल एरिया में, ठीक है, लोकल एरिया का डेटाबेस आपको वेंडर से मिल जाएगा, ठीक है। वेंडर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप 10,000 5,000 डेली लोगों को टारगेट कीजिएगा, जिसमें से 100 200 इंक्वायरी आपके पास में डेली आ जाएंगी। फिर उनको आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो आराम से आपके 100 में से 10 15 20 कस्टमर क्लोज हो जाएंगे। और ये 10,000 लोगों को भेजने में भी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती सर। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पहले प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, ठीक है। ये जो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है, जैसे आप अपने फ़ोन से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज जाएंगे। फ़ोन से आपके नंबर से जाते हैं, ठीक है। इसमें आप एक बार में 5 ही भेज पाते हैं, नंबर सेव करना पड़ता है आपको। बट इसमें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से आप 2,000 10,000 20,000 50,000 लाख जितने मैसेज भेजना चाहें उतने भेज सकते हैं, और आपकी शॉप के नाम से जाएगा, ठीक है। ओके। ये नाम मेटा से हमें अप्रूव कराना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो व्हाट्सएप है मेटा का है, ठीक है। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है किसका है? मेटा का प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके। तो मेटा के नाम से जाएगा, और ये अप्रूव कराने के लिए इसमें 2 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं: कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी की वेबसाइट, ठीक है, डोमेन की मेल आईडी, और एक नंबर चाहिए जो व्हाट्सएप पे ना चल रहा हो। अगर पुराना नंबर आप यूज करना चाहते हैं तो वो आपको फोन से व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ेगा, ओके। ठीक है सर। वो फोन से आपको डिलीट करना पड़ेगा। अब हम बात ठीक कर है। लेते हैं प्राइजिंग की। देखो सर, प्राइजिंग इसमें देखो, एक तो एप्लीकेशन की प्राइजिंग होती है, ईयरली चार्ज होता है। एक मैसेजिंग की प्राइजिंग होती है, और एक वन टाइम हम सेटअप की कॉस्ट लेते हैं। वन टाइम सेटअप ओके। कॉस्ट लेते हैं हम 5,000 रुपये, जिसमें हम आपका ये पूरा अप्रूव कराते हैं मेटा के थ्रू, ठीक है। इसकी कॉस्ट आती है आपकी 5,000 रुपये। और ओके। एप्लीकेशन की कॉस्ट लेते हैं हम 10,000 रुपये पर ईयर, ओके। ठीक है सर। अब इसके बाद में आती है मैसेजिंग की कॉस्ट। दो तरह के मैसेज होते हैं यहाँ पे, एक होता है यूटिलिटी, एक होता है मार्केटिंग, ठीक है। ठीक है सर। यूटिलिटी मैसेज की कॉस्ट है सर 15 पैसे पर मैसेज, जिसमें आपका नोटिफिकेशन, अलर्ट, रिमाइंडर सब कुछ आ जाता है, ओटीपी सब कुछ आ जाता है। ऑथेंटिकेशन भी हमने इसी कैटेगरी में रख दिया है, बस मेटा ने अलग अलग कर रखा है, यूटिलिटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और दूसरा होता है मार्केटिंग।
ठीक मार्केटिंग है। का मतलब होता है प्रमोशन करना, ये थोड़ा महंगा होता है। देखो मेटा का शुरू से ही आप ऐड देखते होंगे टीवी पे। मेटा का क्या है भैया, उन्हीं के साथ कम्युनिकेट करो जिनको आप जानते हैं। तो यूटिलिटी आ गया उसी में कि भैया अपने प्रोडक्ट का रिमाइंडर देना, नोटिफिकेशन देना, अलर्ट देना, ये यूटिलिटी में आ गया। नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए अपने बारे में बताना पड़ेगा, अपने बारे में बताओगे तो प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रमोशन करोगे तो मार्केटिंग कैटेगरी में आएगा, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा लेता है मेटा। उसकी कॉस्ट है आपकी 95 पैसा पर मैसेज। पर सर मैं आपको बता दूं चरणजीत जी, इंडिया में जुगाड़ चलता है। ठीक है, इंडिया में 95% लोग यूटिलिटी के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, वो हम आपको सिखा देंगे। ये हमारी यूएसपी है, वो हम आपको बता देंगे, सिखा देंगे। ठीक है, हम आपका टेम्पलेट यूटिलिटी में अप्रूव करा देंगे वेरिएबल लगा के। ठीक है, जब आप ओके। मार्केटिंग कैंपेन करोगे तो वेरिएबल की जगह अपना मार्केटिंग कंटेंट यूज कर पाएंगे और आप मार्केटिंग मैसेज भेज पाएंगे। चार्ज मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओटीसी चार्ज आपका 5,000 वन टाइम, एप्लीकेशन का आपका 10,000 ईयरली। मैसेजिंग कॉस्ट मैंने आपको बता दी। अब आपके हिसाब से, म्यूट है शायद आप, आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ जी, आ रही है। ठीक है। तो अब वो जो मैसेजिंग का कॉस्ट है, जो वॉलेट में आपको रिचार्ज कराना है, वो एज पर यू है। ओके। ठीक है, जितना रिचार्ज आप कराना चाहें उतना रिचार्ज आप करा सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ठीक है। ठीक है सर। आप देखो, इसमें डेटाबेस की मैंने बताई थी, वेंडर का नंबर दे दूंगा, वेंडर से बात कर लीजिएगा, वो आपको दे देगा 2-3 हजार में लाख नंबर दे देगा आपके एरिया के। ठीक है, पहले आप टेस्ट कर ठीक है। लेना 10-20 नंबर लेके। ठीक है, बाकी मैं मतलब भरोसे वाला बंदा दूंगा जिनसे हम भी लेते रहते हैं, हजारों लोगों को दिलवाया है। ठीक है, बाकी ये पहले आपके पास जो अपने कस्टमर है पहले उनको भेजना। ठीक है, जब आपकी लिमिट बढ़ जाए 10,000 या 1 लाख हो जाए, तब आप रैंडम डेटा भेजना। ठीक है, क्योंकि मेटा स्टार्टिंग में ट्रैक करता है क्या कर रहे हो आप। ठीक है, और आपका कोई क्वेश्चन है तो सर आप पूछिए इसमें सर। इसमें आप जैसे मैं कैसे यूज करूंगा, आप इसमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे? हाँ हाँ, देखो अभी क्या करेंगे सर, अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी सर्विस टीम के साथ में आपका एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, और ये आपका अकाउंट हमें अप्रूव कराएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताई, मैंने आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं। 10-15 मिनट के लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। अपने सिस्टम में आप या तो अल्ट्रा व्यूवर या एनीडेक्स, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी टीम आपको कॉल ओके। करेगी, आपको लाइन पे लेके, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपका एक पोर्टफोलियो बनाएगी फेसबुक पे, और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेगी। ठीक है, फिर ओके। आपके फेसबुक के पोर्टफोलियो को हमारी एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये अप्रूव हो जाएगा, फिर आप अपने टेम्पलेट दोगे और आपके टेम्पलेट अप्रूव कराएंगे। फिर हमारी टीम आपको डेमो देगी, 5 मिनट में सीख जाओगे। जैसे फोन से व्हाट्सएप भेजते हो, ऐसे इससे ही भेज सकते हो। और इस एप्लीकेशन में और खास चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप यहाँ पर चैटबॉट बना सकते हो। जितने अपने प्रोडक्ट है उनका चैटबॉट बना सकते हो। कस्टमर आया, उसने कुछ भी लिखा, आपका वेलकम मैसेज चला गया। फिर आपने जितने भी बटन दे दी नीचे, ठीक है, लिस्ट दे दी इस प्रोडक्ट के लिए, उस पर क्लिक किया उसने तो उसके बारे में डिटेल चलेगी। अब उस पर क्लिक किया, आगे उसमें आपने जो कॉल टू एक्शन दी उस पर चला गया। ठीक है, अब लास्ट में एसक्यूएल होके आपके पास आ गया। आप पूरी कस्टमर की जर्नी देख के भी बात कर सकते हो कि इसने क्या क्या किया, मतलब किस में इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से कॉल कर सकते हो। इसके बाद में आप इसकी एपीआई कहीं भी इंटीग्रेट कर सकते हो अपने सीआरएम में, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ऑटोमेटिक मैसेज फ्लो बनाने के लिए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आप चाहें, ठीक है, तो इसी एप्लीकेशन में जैसे आप हैं, आपकी टीम मेंबर और भी होंगे 2-4 लोग, ठीक है, उनको भी एजेंट बना सकते हो। मान के चलो आपके नंबर पे आप बिजी हैं, आप चैट नहीं कर पा रहे, तो उनके पास मैसेज चला जाएगा, वो चैट कर लेंगे, वो बात कर लेंगे, वो क्लोज कर लेंगे कस्टमर को। ओके। ठीक है सर। सर इसमें यूटिलिटी में आप एक और कौन सा मैसेज बता रहे थे? ओरिएंटेशन, ऐसा कुछ नहीं क्या? ऑथेंटिकेशन ओटीपी मैसेज। ऑथेंटिकेशन, सॉरी। हाँ, हम्म, ये क्या है? ये ओटीपी मैसेज जो आता है ना व्हाट्सएप पे, ओटीपी आता है कोई भी ऐप लॉग इन करने के लिए, ओके। वन टाइम पासवर्ड जो होता है। ठीक है। ठीक है, और जो कन्वर्सेशन मैसेज होता है, सर्विस मैसेज होता है, वो फ्री रहता है। एक बार आपके पास कस्टमर आ गया, आप टेम्पलेट नहीं भेज रहे हो, चैट कर रहे हो उससे, ठीक है, चैट बोर्ड के थ्रू चैट कर रहे हो, यानी चैट पे चैट कर रहे हो, इनबॉक्स पे चैट कर रहे हो, ठीक है, वो फ्री रहता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है सर। तो बताइए सर, मैं ग्रुप बना दूं टीम के साथ में, कब कब प्रोसेस कराना चाहते हैं आप? ठीक है ना सर, मुझे आप ग्रुप बना दीजिए, मैं जल्दी तो कब प्रोसेस कर लेते हैं। टाइम दे दीजिए, आप बताइए कब टाइम दे दीजिए, तो मैं उसी टाइम पे आपको कॉल करा दूंगा। कल कर लेते हैं सर। कल कितने बजे? कल ये 11 बजे के आसपास। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं कल 11 बजे मेरी टीम आपको कॉल करेगी। ठीक है, मैं आपको एक ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है,
और हमारी सर्विस टीम भी होगी, उसमें मैं भी हूँगा और आप भी होंगे। अगर आप भी अपनी टीम को ऐड करना चाहें तो आपको भी मैं एडमिन बना दे रहा हूँ, तो आप अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ठीक सर। है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक दिक्कत आ रही होगी, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि भैया क्या बिजनेस करते हो, कौन टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, तो मुझे पता है कि भैया, मुझे तो भाई देखो 3 दिन से काम कर रहा हूँ, किसका कौन कस्टमर है आपको नहीं पता है तो आप कस्टमर से पूछ सकते हो। ठीक है, भैया क्या बिजनेस है आपका, कैसे करते हो, कैसे कस्टमर को टारगेट करते हो, कैसे लीड जनरेट करते हो, कौन आपके टारगेट ऑडियंस है, आपके पास डेटाबेस है उनका, नहीं है, नहीं है तो हम वेंडर का नंबर दे देंगे। ठीक है, तो वो कस्टमर ही खुद बताएगा, बिजनेस कर रहा है तो भाई उसको तो पता है ना। तो हमें इसमें डरने की जरूरत ही नहीं है भैया, ऐसी मतलब कंसल्टिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद बताएगा। दूसरा तरीका एक और है, अगर खुद ही कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो 200 400 लोगों से कॉल करोगे, साथ के साथ में अपने फोन में चैट जीपीटी खोल लो। ठीक है भैया, ये बिजनेस है, इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कैसे कस्टमर लेके आएगा। ठीक है, तो चैट जीपी आप क्या करो, जैसे फोन है, फोन में ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन से बात कर लो। ठीक है, और यहाँ पे चैट जीपीटी पे पूछ लो, चैट जीपीटी से वो सब बता देगा। ठीक है। बट ये भी है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कॉल करेंगे तो कस्टमर रेडी हो जाएगा। बट धीरे धीरे अरे कन्वर्ट सर होना शुरू देखो, होगा। आया इंटरेस्ट शो कर रहा है, कुछ मना ही करेंगे। अभी तो हम आपस में बात कर रहे हैं ना, हाँ कैसे हाँ, नहीं बात मैं करनी है मैं वो बता सीख रहा रहे हूँ। हैं ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब ऐसे ही अगर हर एक बंदा एक कॉल में रेडी हो जाए तो एक ही बंदा करोड़ों की सेल कर लेगा। सर वो तो आप जब 10 बार ना सुनेंगे, पहला टारगेट यही रखो, तो फिर अपने आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब पहला से मैं ले सकता हूँ क्या टाइम, 2 मिनट रोहित जी? क्या कह रहे हैं सर? क्या 2 मिनट टाइम ले सकता हूँ? लीजिए सर, आपका ही टाइम है, बताइए। अच्छा, नहीं नहीं, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मैंने एक ऐसे ऐसे जस्ट एक्सपीरियंस के लिए मैंने एक रेस्टोरेंट वाले को कॉल किया। तो कॉल करके मैंने बोला कि हम ऐसी सर्विस आपको देना चाहते हैं, तो उसने सीधे मना कर दिया। ठीक है, तो फिर आप जैसे बोला ना कि मैं फिर वही चीज चैट जीपीटी को डाला, तो उसने बोला कि नहीं, आपने पीसी गलत तरीके से किया। आपको ये बोलना चाहिए कि आपके बिजनेस में जो भी कस्टमर पहले फर्स्ट टाइम आए थे वो दोबारा आ रहे हैं क्या, आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हो, एंड देन अपना प्रोडक्ट आपको पिच करना चाहिए था, ना कि पहले ही आप पिच करोगे कि आप मैसेज मतलब हमारे पास ऐसा एप्लीकेशन है और मैं आपको सेल करना चाहता हूँ, तो कोई नहीं लेगा। तो उसकी पहले बिजनेस वैल्यू समझो, उसके बिजनेस के बारे में देखो बताओ, मिलिंद जी, मैं आपको बताओ। बताऊं, हम्म, मैं आपको बताऊं, कोई नहीं चाहता कि अनजान व्यक्ति आए उसे कुछ चिपका के चला जाए। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। हाँ हाँ। अगर मान के चलो मुझे बहुत जरूरत है, मैं कहीं फंस गया हूँ और मेरे पास अपना आईफोन है, बिल्कुल जेन्युइन आईफोन, अभी मैंने 1 महीने पहले लिया था 1.5 लाख रुपए का, और मेरे पास पैसे हम्म नहीं है, मैं बोलूंगा आपसे डायरेक्ट, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, भैया ये मेरा फोन है, 50,000 में ले लो। ठीक है, ये इसका हम्म बिल है, सब हम्म, कुछ है भाई, मेरे पास पैसे की जरूरत है बहुत, इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ। आप नहीं लोगे? ले लोगे? नहीं लेंगे राइट, नहीं लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपका दोस्त होता, ठीक है, मैं आपको पता है कि आईफोन लेके आया था, या दोस्त है, जानते ही हो बस। ठीक है, अगर मैं बोलूं भाई देख मैंने ये 1.5 लाख रुपए का लिया था, ठीक है, अभी मुझे ना पैसे की ऐसे ऐसे बहुत दिक्कत आ गई है, मैं ये 1.5 लाख का 50,000 में बेच रहा हूँ, आपके पास नहीं होंगे ना, तो आप भी सोच रहे, यार 1.5 लाख का माल 50,000 में मिल रहा है, लोन लेके ले लोगे? ले लोगे नहीं सही। ले लोगे? हाँ सही अब बात। ये जो अपना कस्टमर आ रहा है ना सर, ये दोस्त ही आ रहा हम्म, है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम काम रैंडम डेटा पे नहीं कर रहे हैं, लीड पे कर रहे हैं, जिनने इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, आपने डायरेक्ट रेस्टोरेंट का नंबर उठाया, तब उस पर कॉल की, वो होगी कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग, हाँ। ठीक है, तो कोल्ड कॉलिंग में क्या है ना, सामने वाला बंदा कोई हजारों कॉल आती हैं दिन में एक बिजनेसमैन के पास, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ठीक है, तो इग्नोर करते हैं। बहुत से ऑफिस के आगे लिखा रहता है, सेल्समैन एंड डॉग नॉट अलाउ। क्योंकि ना बहुत लोग विजिट करते हैं उनके, डायरेक्ट भैया कैमरा बेच रहे हैं हम लीज लाइन बेच रहे हैं, हम पोस्टपेड कनेक्शन बेच रहे हैं, हम सिस्टम देते हैं, हम प्रिंटर देते हैं, हम ये सर्विस देते हैं। हमारे ऑफिस में आते हैं हजारों विजिट करने। सर आए होंगे, जैसे दिनेश सर आए हैं या इकबाल सर आए हैं, पहले गार्ड फोन करेगा, पूछेगा भेजूं ना भेजूं, गार्ड बात करेगा तभी भेजता है सर। इकबाल सर भी जी आए सर। थे कल। हाँ जी सर, ऐसे ही करा। ठीक है, तो भाई ऐसे डायरेक्ट देखो, किसी को अगर अप्रोच करोगे जिसको आप जानते नहीं हो, ठीक है, तो वो बंदा ऐसे ही करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, हम लीड पे बात कर रहे हैं, उसने इंटरेस्ट शो किया है, हम किस पे बात कर रहे हैं, लीड पे बात कर रहे लीड हैं। पे है। ठीक है, अब वो जानता भी होगा प्रोडक्ट के बारे में, हो सकता है मुझे आपको ज्यादा समझाना पड़ रहा है। ठीक है,
उसको समझाना भी नहीं पड़े। हो सकता है वो किसी का यूज कर रहा होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं, जैसे मान के चलो आप बनो कस्टमर मिलिंद जी। आप एग्जिस्टिंग किसी भी कंपनी का एआई सेंसी का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको कॉल करता हूँ। हेलो। 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 हाँ सर। मिलिंद जी, आप रिप्लाई करो। हाँ हेलो सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? सर कौन कर रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा है, मैं देख कर लूँ नाम। मिलिंद अपना वीडियो ऑन कर दो यार। नहीं, मैं डेस्कटॉप पे हूँ ना, वो कैमरा नहीं है डेस्कटॉप। अच्छा, ओके। चलो सुशील जी आप ही कर लो, सुशील आप ही कर लो। ठीक है। सर एक ओके। B2B के लिए भी करिएगा, मतलब किसी को रीसेलर बनाना हो, वो भी अपन हाँ कर हाँ, सकते उसके लिए। ठीक है अभी। हाँ सर सर। सुशील जी आप हो, मिलिंद जी कौन है अभी? फोन किसने किया? हम्म। ठीक है। हेलो। हेलो रोहित बोलो जी, सर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। हेलो रोहित जी, बोलिए। हेलो सुशील जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सुशील जी, मैं रोहित राघव बात कर रहा था। वट हम्म। वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड से। एक्चुअली आपका इंटरेस्ट मिल रहा था मुझे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के रिगार्डिंग। उसी के रिगार्डिंग हम्म। मैं आपको कॉल कर रहा था। अच्छा, बोलिए। तो सर बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, क्या बिजनेस है आपका? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी। और मेरा एक बिजनेस है, मैं सोच रहा हूँ लॉन्च करने के लिए डिजिटल सर्विस का या डिजिटल प्रोडक्ट का। तो क्या उसी के डिजिटल सिलसिले में सर्विस आप लॉन्च करने की सोच रहे हैं? डिजिटल सर्विस है, ये है कि एक प्लेटफॉर्म है मेरा जहाँ पे ढेर सारे मेरे पे डिजिटल प्रोडक्ट है लर्निंग के लिए, एजुकेशन बेस्ड। ठीक है। तो वो मैंने जैसे कि लाइक रिकॉर्ड दैट, करके एक दो एग्जांपल आप बताएंगे मुझे? जैसे मान के चलिए कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, या हम्म। मेटा मेटा का आपका जैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या मेरे हम्म। जैसे कुछ चीज़ें डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कैसे डेटा पाइपलाइन क्रिएट वगैरह करते हैं। ठीक है। हम्म। और एआई बेस्ड बहुत से कोर्सेस हैं। तो उसको हम्म। मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बना के उसको सेल करना चाहता हूँ। तो ये आपका रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा या लाइव क्लास रहते हैं? नए रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, ओके। तो आपके कोर्स रेडी है अभी? आपका रेडी टू यूज है या अभी बनाओगे आप सोच रहे हो? नहीं, तो थोड़ा बना हुआ है, अभी बनाना बाकी है, 60 से 70% बनाना बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो कोई नहीं सर, देखो स्टार्टिंग में कोई भी स्टार्ट करता है तो सब कुछ तो नहीं होता, धीरे धीरे ही आती हैं चीजें। ठीक है। हम्म। तो हम्म। आप अभी मतलब एक फील्ड को टारगेट करना चाह रहे हो, या मतलब ऑल ओवर सबको टारगेट कर रहे हो? वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट, सेल्स, मतलब सबको टारगेट करना चाह रहे हो कि एक ही नहीं, ऑडियंस मैं को मैं टारगेट करो? मैं अभी पहले एक पर्टिकुलर एक ही फील्ड को टारगेट करना चाह रहा हूँ। जो नया किसको, नया जैसे वर्किंग जो बीटेक, प्रोफेशनल या स्टूडेंट? नो जैसे बीटेक पास करके जो बच्चे आते हैं, ठीक है, हम्म। इंडस्ट्री में हम्म। तुरंत, या जो बीटेक कर रहे हैं उनको ही मैं टारगेट कर रहा हूँ। हम्म। तो देखो सर, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं हमारे साथ। काफी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है ना, वो हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी ब्रांड का नाम सुना होगा। ठीक है। जैसे हीरो की एक कंपनी है, हीरो का अलग वो कोर्स कराते हैं इस टाइप के। ठीक है, हीरो हम्म। वायर करके। सुना है हीरो अच्छा। वायर का नाम? वो हाँ हमारे सुना। कस्टमर है सर। ठीक है। वो क्या करते ओके। हैं, ठीक है, आपको क्या है ना, मार्केट में ऐसे वेंडर मिल जाते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनका डेटाबेस मिल गया, कि फाइनल हम्म। ईयर में, लास्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इस टाइप से हम्म। ना पूरा डेटाबेस मिल जाता है। ठीक है, हम्म। अब मान के चलो हम्म। ये आप टारगेटिंग कर रहे हो फेसबुक पे, गूगल पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, वहां कर रहे हो कीवर्ड से। ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या हम्म। कर रहे हो, यहाँ पे जेन्युइन बंदे का उसी का नंबर मिल गया। ठीक है, वहां पे क्या लीड हम्म। मिक्सअप आ जाएगी आपके पास, बट यहाँ पे मिक्सअप नहीं आएगी। यहाँ पे ऐसा हो सके 10% पेरेंट्स के नंबर हो। ओके। ठीक है, 10% पेरेंट्स के नंबर हम्म। हो, बस ऐसा हो सकता है। बाकी 90%, बाकी आजकल तो टेंथ क्या मतलब, जब से कोविड आया पहली क्लास से बच्चे के पास फोन आ जाता है। ठीक है, आजकल तो बहुत हम्म। बहुत सी क्लास है, या बहुत एक्टिविटी बिना फोन के होता ही नहीं। मेरा बच्चा चौथी क्लास में, क्या केजी में था, अब चौथी क्लास में है। ठीक है, फोर्थ क्लास हम्म। में है वो। केजी से उसके पास फोन है। फोन भी है, टैब भी है। ठीक है, तो आजकल मतलब कुछ स्कूल की एक्टिविटी बिना फोन के होती ही नहीं है। ठीक है, तो वो ज्यादातर स्टूडेंट के मिलेंगे। हमारे जमाने में था, हमारे पास नहीं थे। ठीक है, बट हम्म। आजकल के जो जेन जी, या जेन जी के बाद जेन अल्फा है, ठीक है, तो बिना फोन के कुछ भी नहीं है उनका। सबके पास नंबर है, स्टूडेंट के ही होंगे जहाँ तक है। ठीक है, 99% स्टूडेंट के ही होंगे। तो व्हाट्सएप से कैसे टारगेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ओके। हम्म। तो देखो व्हाट्सएप में क्या है, जैसे आप अपने फोन से मैसेज भेजते हैं, ऐसी एप्लीकेशन है, इसका एडवांस फीचर है। ठीक है, जैसे हम्म। कि व्हाट्सएप ने पहले व्हाट्सएप
नॉर्मल व्हाट्सएप लॉन्च किया, फिर व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया। अभी व्हाट्सएप ने लॉन्च किया व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई फॉर बिजनेस ओनर, जिसमें क्या है कि आप अपने फोन से 5 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं नंबर सेव करके। यहाँ पे आप हजारों लाखों को भेज सकते हैं। ठीक है, हम्म फोन में क्या है, आप एक ही व्यक्ति से एक ही व्यक्ति चैट कर सकता है एक फोन में, 10 जगह तो नहीं कर सकता। या आप स्कैन कर लो तो सिस्टम पे कर लो, एक बंदा फोन पे कर लो, दो कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, हम्म आप हजारों एजेंट बैठा सकते हैं, यानी कि आपके पास सेल्स टीम में हजारों लोग हैं, उनको सबको ऐड कर सकते हैं। वो एक ही नंबर पे चैट कर सकते हैं, चैट ऑटो असाइन हो जाएगी। एक चैट एक पे जाएगी, दूसरी दूसरे पे जाएगी, तीसरी तीसरे पे जाएगी, चौथी चौथे पे जाएगी। ठीक है, अब अच्छा। लाखों लोगों को एक साथ मैसेज भेजा। और देखो स्टूडेंट क्या है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बी टू बी में क्या होता है, बिजनेस ओनर का रिप्लाई कम आता है। पर स्टूडेंट हम्म वाले केस में क्या होता है, उसे चाहिए नहीं होगा पर पूछने के लिए आ जाता है, होता क्या है इसमें। अगर 1 लाख हम्म भेजो, कम से कम 1000 लीड आएंगी। हम्म कम से कम आएंगे 1000 लीड, 1000 लोग इंटरेस्ट शो करेंगे। हम्म 1 लाख मैसेज भेजने की कॉस्ट आएगी आपकी 15,000 रुपये। हम्म ठीक है, तो 15,000 में आपके पास आ गई कितनी, 1000 लीड, 15 रुपए की एक लीड पड़ रही है। जब 1000 लीड हम्म आई आपकी, जो सेल्स काउंसलर है या सेल्स टीम है, ठीक है, अगर वो परफेक्ट है, तो 1000 में से 5% भी लेके चले ना हम, 50 एडमिशन हम्म निकाल सकते हो सर, 15,000 में 50 एडमिशन। ठीक है, तो अच्छा। इतना सस्ता मार्केटिंग आपकी पड़ेगी, इतनी सस्ती मार्केटिंग पड़ेगी। समझ में आ रहा है सर आपको? हाँ हाँ। ठीक है, अब हम पूरी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, ये जो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है अप्रूव होता है मेटा के थ्रू, क्योंकि मेटा का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम्म मेटा पे आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, पोर्टफोलियो वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जैसे कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, उस हम्म बिजनेस का आपका हम्म रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपकी हम्म वेबसाइट चाहिए, आपकी डोमेन की मेल आईडी चाहिए, और एक नंबर चाहिए जो आपका क्या नाम है, व्हाट्सएप पे एक्टिव ना हो। अगर व्हाट्सएप पे एक्टिव है तो वो फोन में चल रहा है, तो वो फोन से डिलीट करना पड़ेगा या नया नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है सर। अब सर देखो तो ये पूरा या तो प्रोसेस। ये, अगर एक नंबर है जिसपे व्हाट्सएप चल रहा है तो व्हाट्सएप ही एक बार डिलीट कर दें और फिर से इनेबल करें तो नहीं चाहिए होगा? नहीं नहीं, व्हाट्सएप में दोबारा से नहीं चलेगा फोन में। अच्छा, ओके। ठीक है, एक बार ही आपका वहां लॉगिन हो गया तो हो गया। ठीक है, वो इसी हम्म एप्लीकेशन पे आप यूज कर पाएंगे। हम्म ठीक है, आप सर देखो इसमें जो कॉस्टिंग है, ये जो पूरा वेरीफाई करा के एक्टिवेट करा के पूरा टेस्टिंग, आपको डेमो सपोर्ट सर का जो चार्ज लेते हैं हम, वन टाइम सेटअप कॉस्ट का 5,000 रुपये लेते हैं। और ये हम्म हमारी जो एप्लीकेशन है, जहां आप चैट बोट बना सकते हैं, हजारों लोग एक साथ चैट कर सकते हैं, करोड़ों लाखों लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन की जो कॉस्ट है, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है इसकी 10,000 रुपये साल की है। अच्छा। इसके बाद जो मैसेजिंग की है मैंने बताया, जो यूटिलिटी मैसेज की 15 पैसे कॉस्ट है, और जो मार्केटिंग हम्म मैसेज है उसकी 95 पैसे कॉस्ट है। बट हम आपको हम्म सिखा देंगे यूटिलिटी से कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। और सर आपके लिए ना हम्म एक और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आप देखो टेक बैकग्राउंड से ही हैं, हम्म, हाँ जी। ठीक है, तो आप ना हमारे साथ पार्टनर भी बन सकते हैं। ओके। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, कैसे? आपको एडमिन अकाउंट बना के दे देंगे। आप यूजर भी हम्म बना सकते हैं, रिसेलर भी बना सकते हैं। जो बीटेक हम्म वाले स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोर्स करा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं हम्म को अगर वो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, या वो हम्म उनको आप गाइड भी कर सकते हैं, उनके बिजनेस भी स्टार्ट करा सकते हैं सेम बिजनेस के। ठीक है, हम्म तो इसमें अगर आप हमारे पार्टनर बनते हैं, वैसे आपको 15,000 रुपये देने पड़ रहे हैं एप्लीकेशन के, पार्टनर बनते हैं तो सर आपको हम्म 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें हम आपको एडमिन अकाउंट दे देंगे। ठीक है, हम्म और आपको पूरा कस्टमर कैसे ऑनबोर्ड करना है, पूरा एक एक चीज सिखाएंगे। ठीक है, हम्म उसके बाद में सिर्फ आपको 9,999 रुपये रिकरिंग साल का देना होगा। अच्छा। ठीक है, और जितना भी कस्टमर से आप पैसा ले रहे हो, रिसेलर से ले रहे हो, यूजर से ले रहे हो, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का, वो हमें कुछ नहीं देना, 100% आपका है। हम्म 100% प्योर आपका सर। अगर 4 कस्टमर भी आपने ऑनबोर्ड किए तो 60,000 रुपये हो गए आपके। 10 किए तो ठीक है। आपके कितने हो गए, 1.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है सर, ठीक तो है। आप बताओ, एज ए कस्टमर जुड़ना चाहोगे या एज ए पार्टनर? मैं तो प्रेफर करूंगा दोनों, एज ए पार्टनर और हम्म, कस्टमर दोनों तरफ जुड़ना चाहे। सर वो तो फिर कस्टमर आप अपने आप बना ही लोगे ना। हाँ वो तो हाँ, फ्री में मतलब हम एज ए करा देते हैं, कोई रीसेलर। कस्टमर का पैसा नहीं लेंगे ना फिर आपसे। ये इसमें एक चीज मैं, मेरे को जो थोड़ा पेन पेन तो नहीं बोलूंगा, बट वो चीज मेरे को समझाओ। जैसे कि जैसे मेरे पास 1000 लीड आया, राइट? अगर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 1000 लोगों को कॉल करूं, तो उसके लिए मैं कुछ एक हायर करना पड़ेगा, राइट? टेलीकॉलर है? टीम तो रखनी पड़ेगी सर, टीम लीड रखनी आएंगी पड़ेगी? आपके पास में। ठीक तो है, तो क्या टीम तो मुझे रखनी। स्टार्टिंग से ही टीम देखो फिर, रखनी अगर पड़ेगी आप या? अकेले ही हो, अभी आप अकेले ही हैं, तो एक साथ लाख मत भेजो, 5-5 हजार करके भेजो। पाँच ठीक है, हजार दस ओके। 20 लीड आएंगे, उनसे बात करो। ठीक है, जब पैसा आ जाए हम्म तब टीम हायर कर लो।
ठीक है। मैंने तो ठीक है आपको सर। एग्जाम्पल दिया था 1 लाख का, 1 लाख मत करो, हाँ 5,000 हाँ। रुपये भेजो, 10,000 भेजो, 15,000 हम्म भेजो, 20,000 भेजो, जितनी आप कवर कर सकें। एक रेशियो देख लो, 1,000 को भेज के कितने रिप्लाई आए आपके पास, फिर ठीक उसमें है। कमाई 5,000 भेज लो, 10,000 भेज लो, कितने को आप कवर कर सकते हो। देखो, हॉट लीड पे काम करना है, अगर लीड ठंडी हुई तो बेकार है, हम्म भूल जाएगा कोई बंदा रिप्लाई किया था, मैंने इंटरेस्ट शो तो किया था। मतलब चौबीस इसका घंटे के मतलब क्या, अंदर अंदर कितने घंटे के अंदर, 20 घंटे? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर। उस बंदे से हम्म फर्स्ट कोऑर्डिनेशन हो जाए। हो जाना चाहिए, ओके। ठीक है। नहीं तो बंदा हम्म 8 घंटे इंटरनेट पर रहता है, उसने हजारों चीज देखी होंगी, भूल जाएगा। हम्म ठीक है। भूल जाएगा। आज ना जो मेमोरी ना कम हो गई है व्यक्तियों की, ये हम्म। नहीं पता रहता कि आज से 3 दिन पहले शाम को डिनर में क्या खाया था। बता दो कोई सा हम्म। बंदा अगर बता सके तो। सही बात बोला। हैं। आजकल क्या है सही ना, बोला। देखो पहले क्या हम दिमाग पे जोर डाल के चीजों को करते थे, अब क्या है, हम्म, एआई आ गई, ये आ गया, किसी भी चीज का एआई से पूछ लो, ठीक है, डालो भैया ये बता देगा, क्यों दिमाग लगाओ। पहले चार्ट बनाते हाँ। थे, 4 लोग बैठ के दिमाग लगाते थे, ठीक है, तो अब दिमाग लगाना तो बंद हो गया है। अब अपना ही फोन नंबर याद नहीं रहता, छोड़ दो बाकी का तो। पहले मुझे ना कम से कम 200-300 लोगों के फोन नंबर याद थे, अब अपना तो खैर याद है, मतलब अब किसी का याद ही नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है तो आई एम रेडी टू ज्वाइन योर फ्रेंचाइजी। ठीक है, मैं ओके बात सर। करता हूँ। थैंक यू ठीक सो है मच। सर। तो क्या नाम, चरणजीत जी आपको समझ में आया पार्टनर से कैसे बात करते हैं? हाँ हाँ सर। ठीक है। अदर प्रोडक्ट आप स्टार्ट करें, व्हाट्सएप के लिए कॉल ले सकते हो। अब एक एक ना मल्टी प्रोडक्ट के लिए करते हैं, ठीक है, एक ही कस्टमर को सब चीज सेल करनी है। हम्म ठीक है। तो बताओ अभी कौन बनना चाह रहा है कस्टमर? इकबाल जी हैं वहाँ पे, ऑनलाइन दिख रहे हैं, उनको ही बना सकते हो आप। आओ, सर मेरा उनको बात करो। कम्युनिकेशन इकबाल जी। स्किल इतना अच्छा देखो, नहीं है और मैंने दुकान अरे सर, वगैरह कभी करी नहीं है। सर बहुत अच्छा है नहीं सर, आप क्या करो। बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, इकबाल जी अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो वगैरह देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अभी इकबाल जी क्या है ना, अभी रिटायर हुए हैं, ठीक है, पहले जॉब करते थे, सर ने बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है सर को। ठीक है। तो 1 2 3 4 बार ये वीडियो वगैरह देखेंगे तो चीज़ों को समझेंगे ओके। धीरे धीरे। और कौन बनना चाहता है बताओ भाई? मिलिंद, कौन बचा है अभी? वीवो, ठीक है सर। वीवो कौन है, वीवो 12219। अनिल सहगल जी आप बनना चाहते हो? रहमान जी आप बनना चाहते हो? गौरव जी? हाँ सर, मैं बनना चाहता हूँ मिलिंद। कहाँ है मिलिंद? मिलिंद तो दिख ही नहीं रहे भाई, कैमरे पे आ जाओ। सर चलो ठीक है, मत आओ, इच्छा है आपकी। ठीक हाँ है। सर, अभी चलिए मैं कॉल करता हूँ, टेंटेटिव। हाँ हाँ। कॉल करता हूँ मैं आपको। हेलो। हेलो सर। रिप्लाई तो करो भैया, फोन पे आवाज ही नहीं आ रही है, फोन काट दूंगा मैं, बोल ही नहीं देगा सामने से कोई बंदा। हाँ। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे आप सर मत बोलो, मैं हेलो कर रहा हूँ अभी तो, मैं तो सेल्स वाला हूँ, आप कस्टमर हो। ठीक है, हेलो ही बोलेगा सामने वाला। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो मिलिंद जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मिलिंद जी, मैं रोहित राघव बात कर रहा था, वेब पैकेज प्राइवेट लिमिटेड से। आ, रोहित राघव जी। हाँ हाँ, जी सर। परसों मैंने। हाँ जी जी, हाँ, आपने याद ना आया, इंटरेस्ट शो किया था, हमारा एक ऐड चल रहा था मेटा पे। ठीक हाँ है। याद आया सर, हाँ। वहां पे आपने इंटरेस्ट शो किया था सी पास के लिए, जिसमें क्या है, 3 सर्विस का ऐड चल रहा था हमारा, SMS, RCS, व्हाट्सएप बिजनेस API। हाँ याद आया सर। या मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। मेरी जी जी जी। सर कार की डीलरशिप है। कार की डीलरशिप है आपकी? तो ये सेकंड हैंड हाँ कार हाँ। है या मतलब किसी ब्रांड की कार, न्यू कार सेल करते हैं? नहीं, मेरा नेक्सा कार का डीलरशिप है, नेक्सा का। नेक्सा, अच्छा, मारुति का? हाँ हाँ। किस शहर में है सर ये? ये थाना में है। ठाणे, मुंबई? हाँ। ओके ओके। तो कब से कर रहे हैं सर ये बिजनेस आप? मैंने सर अभी 6 महीने पहले ले ली है डीलरशिप। 6 महीने पहले लिए है, लेकिन ओके। हाँ, मेरा प्रॉब्लम है कि जो नए कस्टमर है मेरे पास, उनको मुझे टारगेट हम्म करना है। हम्म थाने के और मुंबई के, जो भी मैं चाहता हूँ हम्म कि बड़े इंजीनियर्स डॉक्टर है, उनके पास हम्म उनको पता चले
क्योंकि मार्केटिंग मेरे लिए सर अभी बहुत हेडेक बन चुका है, क्योंकि मार्केटिंग की तो कॉस्ट बहुत है। तो मैं हम्म चाहता हूँ कि कम के कम कॉस्ट में मेरा ज्यादा कस्टमर से साथ कैसे में जुड़ जाऊं। और जिस दिन मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, तो मैंने मुझे हम्म वो आपकी व्हाट्सएप एपीआई की जो स्कीम बहुत अच्छी लगी। आप एक ही हम्म प्लेटफॉर्म पे जो जो कुछ सर्विस आप दे रहे हो, इट इज अमेजिंग। हम्म ऑटोमेशन, हम्म एआई, हम कॉलिंग भी कर सकते हैं। सर इसके बारे में हम्म जरा जानना था, क्योंकि मैं इतना हम्म टेक्निकली इतना हम्म साउंड टेक सेवी नहीं हूँ। तो कृपया मुझे बता दीजिए, तो आई हम्म कैन कोरिलेट कि मैं विजुअलाइज कर पाऊँ कि हम्म ये आपकी सर्विस में कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और मेरा बिजनेस कैसा बढ़ जाए। इसमें सर कंपनी भी तो लीड देती होगी मारुति आपको। हाँ सर, मारुति तो लीड देती है हमें, लेकिन हम्म उसका 10% कन्वर्जन हो जाता है। वो लीड अब से खाली मारुति मेरा। वाले अभी मतलब इस जो कोई भी ब्रांड है हाँ वो हाँ एक एरिया के पर्टिकुलर राइट आपको देते हैं कि हाँ उस हाँ एरिया में कोई भी उनके पास लीड आती है तो वो आपको ये शेयर करते होंगे। हाँ, शेयर करते हैं सर, लेकिन चलो उससे ठीक है कोई नहीं हो सर जाता देखो है। हमारे साथ ना हाँ हमारे साथ हजारों कार डीलर बाइक डीलर ठीक है हजारों लोग काम कर रहे हैं हजारों लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर ओके। देता हूँ ठीक है। वो लोग क्या करते हैं जैसे कोई भी कार उठाई ठीक है कोई भी कार उठाई उसके लिए क्या करते हैं कि फ्री में मतलब एट होम टेस्ट ड्राइव करने के लिए ऑफर बनाते हैं कि भैया आप अगर एक कार परचेज करना चाहते हो तो हमारी टीम आएगी आपके घर पे आएगी ठीक है आपको फील एंड टच कराएगी और टेस्ट ड्राइव कराएगी एट होम। ठीक है इस हाँ तरीके से वो ऑफर बनाते हैं बाई बैक अगर आपके पास पुरानी कार है तो हम बाई बैक भी ले लेंगे ठीक है। अलग अलग करके ऑफर बनाते हैं और भेजते किसको हैं ठीक है कार ओनर को भेजते हैं ठीक है। कार ओनर का डेटाबेस मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है ठीक है बिल्कुल 100% एक्यूरेट मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे अपने शहर ठीक है होता क्या होगा अभी ठीक है आपका शोरूम है मान के चलो आपके एरिया में बट बंदे के पास मार्केटिंग मैसेज या किसी तरीके से मार्केटिंग आ रही है दूसरे एरिया से तो वो बंदा वहां से ले लेता होगा बंदे को पता ही नहीं है। हाँ, सही बोला सर ठीक है आपने। तो ये दिक्कतें हो रही हैं ठीक है। अब इस दिक्कत का सॉल्यूशन हम आपको कर देंगे आपको क्या करना है कार ओनर को टारगेट कर लो ठीक है। यानी कि जिसने मान के चलो आज से 5 साल पहले कार ली थी लोग क्या है ना बड़े शहरों में क्या करते हैं 5 साल ही कार चलाते हैं 5 साल बाद ना उनका मन भर जाता है ठीक है। हम्म। कार कार जो चलाते हैं 5 साल ही चलाते हैं ठीक है जैसे होता है ना गर्लफ्रेंड से मन भर जाता है 5 साल में ऐसे कार से भी भर जाता है ठीक है। सही कहा सर आप। ठीक है तो 5 साल कार चलाते हैं ठीक है। तो उसके बाद में फिर वो नए नए आइडिया आने लगते हैं उनके और देखो इस मार्केट में क्या है ना रिवोल्यूशन भी बहुत होता है ठीक है। नई नई चीजें फीचर आप देखो ना 5 साल बाद बिल्कुल चेंज हो जाएंगे अलग अलग फीचर्स आ जाएंगे। और जो एक बार बंदा कार चला लेता है फिर वो बाइक पे तो आएगा नहीं। हाँ, आ अभी जाएगा ईवी बताओ। कार लॉन्च की है। हम्म। ईवी कार अभी लॉन्च की है महिंद्रा में, टाटा में। हाँ तो सर उसी मॉडल हम्म। में आप ना i20 उठा लो i10 उठा लो मारुति का 800 उठा लो ठीक है। आज से 10 साल पहले की मॉडल ले लो और आज की ले लो जमीन आसमान के मॉडल में फीचर्स में अंतर होंगे। सही है। होते हैं नहीं होते हैं, आप देखते होंगे नए मॉडल देखो पुराने मॉडल देखो ठीक है। तो हर एक हम्म। कस्टमर चाहता है देखो जो कार चला रहा है ना 5 साल की ईएमआई होती है उसकी ठीक है 5 साल में ईएमआई पूरी हो जाती है फिर वो सोचता है इसे बेच के डाउन पेमेंट दे दूं और नई ईएमआई चालू कर लूं। क्योंकि फिर पुरानी कार में भी दिक्कतें आने लगती हैं ठीक है। कभी टायर खराब हो गए पंचर बहुत ज्यादा होने लगते हैं इंजन में दिक्कत आने लगती है क्लिच प्लेट खराब हो जाती है ब्रेक खराब हो जाती है ब्रेक के ड्रम घिस जाते हैं मतलब हजारों चीजें दिक्कत आने लगती हैं 5 साल तक तो नहीं आती पर 5 साल में आने लगती हैं। तो आपको क्या करना है सही सही पांच कहा। साल पुराना कार ओनर का डेटाबेस उठाना है ठीक है 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल तक का ले सकते हो ठीक है। हम्म। और आप 2-3 साल का भी ले सकते हो जिसपे एक कार है दो भी ले सकता है बीवी के लिए ले सकता है फैमिली के लिए ले सकता है ठीक है। अब आप किसी साइकिल वाले को भेजोगे तो वो तो कार नहीं ले पाएगा ठीक है। सही अब बात। हमारी जो सॉल्यूशन है उनकी बात कर लेते हैं ठीक है। देखो ये चीजें तो ज्ञान आपको बात करते करते आएगा बाकी आप चैट जीपीटी साथ में ओपन हाँ हाँ करके हाँ। रखेंगे तो आप पूरे कंसल्टेंट बन जाएंगे ठीक है। तो यस। अब क्या है सर देखो हमारे पास ना 3 प्रोडक्ट हैं आपके लिए और एक ही कैंपेन में आप तीनों के थ्रू टारगेट कर सकते हैं अपने एरिया में बार बार टारगेट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा सी पास है ना सर उसमें 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जिसमें आपके शोरूम के नाम से मैसेज जाएगा आपके कस्टमर के पास शोरूम ठीक के है। नाम से, वाह वाह। जैसे आपका मान के चलो मिलिंद नेक्सा
ठीक है, या जो भी है आपने नाम रख रखा है ब्रांड का, क्या रख रखा है अभी आपने, ब्रांड का नाम क्या है? वही है मिलिंद नेक्सा। मिलिंद नेक्सा के नाम से ही जाएगा, ठीक है। मिलिंद नेक्सा कार, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपके ब्रांड के नाम से जाएगा, ठीक है। अगर आप नेक्सा कार भी करेंगे तो वो भी अप्रूव हो जाएगा, वो भी करा देंगे, ठीक है। तो आपके ब्रांड के नाम से मैसेज जाएगा, ठीक है। और अलग अलग ऑफर बनाने में हम भी आपकी सपोर्ट कर देंगे, जैसे फ्री टेस्ट ड्राइव हो गया, एक्सचेंज का ऑफर हो गया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऑफर हम आपको मैसेज बना के आपको दे देंगे, ठीक है। कार ओनर का डेटाबेस वेंडर से दिलवा देंगे। अब सर, आप यकीन नहीं करोगे इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। हमने हजारों लोगों के लिए काम किया है, और मैं आपको बता दूं, एक बंदे के लिए हमने काम किया था, उसका एक शोरूम था, आज 17 शोरूम है। पिछले 5-6 साल से हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज वो कम से कम 50 लाख मैसेज के आसपास महीने में तीनों का मिला के यूज करता है यूज हमारा। कार का है क्या? यूज कार का नहीं नहीं, आप न्यू बता? न्यू का कार का नहीं, बाइक न्यू का है। कार। हीरो, अच्छा। हीरो का शोरूम है, पूरे झारखंड में ओके। उसके 17 शोरूम है, ठीक है। ओके। तो आज वो 50 लाख मैसेज हर महीने मतलब तीनों मिला के यूज करता है, ठीक है। तो सर मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप में आपके ब्रांड के नाम से मैसेज जाएगा। दो तरीके के मैसेज होते हैं, ठीक है। एक यूटिलिटी होता है, एक मार्केटिंग होता है। यूटिलिटी आपका 15 पैसे का होता है, मार्केटिंग 95 का होता है। बट हम यूटिलिटी के थ्रू आपकी मार्केटिंग करा देंगे, 15 पैसे में आप मार्केटिंग कर पाओगे। अब देखो, जिन पे व्हाट्सएप नंबर नहीं है, एक ही कैंपेन में दूसरा प्रोडक्ट है हमारा आरसीएस, इसमें भी मल्टीमीडिया मैसेज जाएगा, पर जाएगा टेक्स्ट इनबॉक्स में। जाएगा मल्टीमीडिया मैसेज पर जाएगा टेक्स्ट इनबॉक्स में। ये सर सस्ता है। इसमें आपका मार्केटिंग मैसेज है, यूटिलिटी, दोनों ही 15 पैसे का पड़ेगा, ग्रेट। ठीक है। दोनों ही आपका 15 पैसे का पड़ेगा। अब तीसरा प्रोडक्ट मान के चलो, 1 लाख मैसेज भेजे, 1 लाख में से 80,000 व्हाट्सएप चले गए, और बट उसके बाद में 20,000 बचे, 20,000 पर ऑटो आरसीएस उठा लेगा, ठीक है। 10,000 आरसीएस चले गए, 10,000 बचे। अब उस पर आपका टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। तो तीनों सर्विस मैं आपके लिए एक्टिवेट करा दूंगा। तीनों सर्विस एक ही कैंपेन में आपकी चल जाएंगी। आपको बार बार, जैसा होता क्या है, नॉर्मल कंपनियां क्या कर रही हैं, ठीक है। नॉर्मल कंपनी के ये तीनों एप्लीकेशन अलग अलग होंगी, एसएमएस की अलग होगी, आरसीएस की अलग होगी, ठीक है, व्हाट्सएप की अलग होगी। अगर मान के चलो आपने एसएमएस भेजे, फिर उसकी फाइल डाउनलोड करो, फिर उसको फिल्टर करो, कितने पे डिलीवर हुआ, कितने पे फेल हुआ, फिर उसकी अलग फाइल बनाओ, फिर उसको अपलोड करो, फिर आरसीएस करो, फिर आरसीएस की फाइल बनाओ, ठीक है, फिर एसएमएस करो, तो 3-4 घंटे निकल जाएंगे। बट हमारा 5 मिनट में आप कैंपेन लगाओगे, नंबर की फाइल अपलोड करो, वहाँ फेल फेल ओवर आपने सेलेक्ट कर लिया, चैनल सेलेक्ट किया, पहले कौन से चैनल से भेजना है, कि व्हाट्सएप से, आरसीएस से, एसएमएस से, ठीक है, व्हाट्सएप सेलेक्ट किया। दूसरा फील्ड पे कौन सा जाए, आरसीएस। तीसरा कौन से पे जाए, एसएमएस। एक ही कैंपेन में सब कुछ हो जाएगा सर, एक ही कैंपेन में, ठीक है। ओ सर एक ही बढ़िया है। कैंपेन में सब कुछ हो जाएगा। अब टेक्स्ट मैसेज का जो प्राइस है वो हमारा 14 पैसे रहेगा सर। अब मैं बता दूं खर्चा इसमें एप्लीकेशन कितना आएगा। एसएमएस का और आरसीएस का एप्लीकेशन का कोई कॉस्ट नहीं देना, पूरा सी पास का ही वन टाइम है। वन टाइम हम 5,000 रुपये लेंगे आपका तीनों अकाउंट एक्टिवेट करने का, ठीक है। और 10,000 रुपये हम एप्लीकेशन का ले रहे हैं साल का रेंटल, ठीक है। प्राइस मैंने तीनों की बता दी है। एसएमएस में एक और फीस जाएगी, वो जाएगी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ता है, जिस नाम से मैसेज भेज रहे हो, जो मैसेज भेज रहे हो, वो अप्रूव कराना पड़ता है गवर्नमेंट से, ट्राई से। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म रहता है गवर्नमेंट का, डीएलटी, वो ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे जियो बीआई हो गया, वीडियोकॉन हो गया, बीएसएनएल हो गया, ठीक है। तो इनके थ्रू आपको डीएलटी करानी पड़ेगी, और वो 5,900 डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे बताइए, मैं सर्विस टीम के साथ एक ग्रुप आपका बना देता हूँ। वास्तव में आप विश्वास नहीं करोगे सर, आपका बिजनेस ना बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। अभी जो भी आप मार्केटिंग कर रहे होंगे उनसे सस्ती मार्केटिंग पड़ेगी, और आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर। हाँ सर बढ़िया है सर। ऐसा अभी तक एक प्लेटफॉर्म में ऐसे मल्टीपल सर्विस कोई नहीं दे रहा है। लेकिन सर जी मैं कुछ मेरे को दो तीन एक सवाल है कि जी मेरी जो कार की डीलरशिप है उसमें जी। सर ज्यादा रेवेन्यू तो मुझे सर्विस से आता है, क्योंकि एक बार मैं कार बेचूंगा तो हम्म जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो कार बार बार आ जाए तो मुझे हम्म सर्विस के मैसेज मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली चले जाए। वो हम्म। कुछ ऑटोमेशन पॉसिबल है या हर बार मुझे डालना पड़ेगा? नहीं सर देखो, ऐसा होता है, अगर कार आपके यहाँ से लिए ना बंदे ने, जब तक कंपनी की सर्विस मिलती है फ्री वाली, ठीक है, तो वो आपके यहीं कराएगा, ठीक है। अब इंश्योरेंस का भी कर सकते हो आप, इसमें इंश्योरेंस रिन्यूअल, इंश्योरेंस में बहुत कमाती है एजेंसी, हम्म। ठीक है। इंश्योरेंस का भी कर सकते हो, सर्विस का भी कर सकते हो। आप जो डेटा ले रहे हो ना कार ओनर का, फिर आप पहली साल से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो उसमें क्या करो आप,
देखो बाहर की कार का तो आप सर्विस कर नहीं सकते, केवल नेक्सा की कर सकते हैं, मल्टी तो कर नहीं सकते आप। तो सर्विस के लिए आप अलग फिल्टर कर लो, केवल नेक्सा की जितनी कार हैं उनको सर्विस के लिए अलग टारगेट कर लो। इंश्योरेंस के लिए अलग एक कैंपेन बना लो, इंश्योरेंस का अलग टेम्पलेट बना लो, सर्विस का अलग बना लो, और टेस्ट ड्राइव का या एक्सचेंज का अलग बना लो। ठीक है, तो अच्छा, चार अलग तरीके अलग से कंटेंट आप बना। अलग अलग टेम्पलेट बना लो। देखो सर्विस और इंश्योरेंस के लिए तो आप नेक्सा को ही टारगेट कर पाएंगे। इंश्योरेंस के लिए मल्टी कर सकते हैं, बट मल्टी में फिर हजारों आप ऑप्शन रहते हैं कस्टमर के पास में, पॉलिसी बाजार आ गया है, एको आ गया, और भी बहुत सी कंपनी है जिनके टीवी पे डेली ऐड देखता है बंदा, वो आप भी हाँ। देखते होंगे। ठीक है, ये है कि मारुति मारुति नेक्सा नेक्सा को आप टारगेट कर सकते हैं इंश्योरेंस और सर्विस के लिए। मल्टी के लिए तो गो मैकेनिक हो गया, और भी मल्टी कार के बहुत ब्रांड हैं सर्विस के लिए। सर इसमें एक क्वेश्चन और था कि जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर के पास में जाते हैं, हम जाते हैं तो हमें अपना एक यूएसपी दिखाना पड़ेगा। वो बोल सकते हैं कि हम्म। मार्केट में और भी ब्रांड है और नोन ब्रांड है, हम्म। ठीक है, उनको हो सकता है हमारे हम्म। ब्रांड के बारे में उनको नहीं पता है क्योंकि हम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें एक हम्म। यूएसपी बताना पड़ेगा कि हम हमारा क्या क्या यूएसपी है और हम बाकी लोग से हम्म। क्यों कैसे डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। सर तो यूएसपी या हमारी हमारी एक ही एप्लीकेशन में तीनों सर्विस आपको एक ही साथ मिल रही हैं। ये जो अच्छा। मैंने अभी आपको बताई यूएसपी कि भाई एक ही कैंपेन में हम्म आप तीनों चीज एक बार में ही कर सकते हो। ठीक है, अदर हम्म एप्लीकेशन पे जाओगे अलग अलग बार बार आपको करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। अलग अलग रिचार्ज आपको हर जगह करना पड़ेगा। हमारे एक ही वॉलेट हम्म। से तीनों एप्लीकेशन तीनों सर्विसेज आपकी चल जाएंगी, एक ही रिचार्ज से तीनों सर्विस चल जाएंगी आपकी। ये यूएसपी तो ही है। हाँ, और कॉस्ट कॉस्ट के टर्म में कुछ है क्या डिफरेंस, कॉस्ट में डिफरेंस है क्या? इसमें मतलब कॉस्ट जो है, एक्सपेंसेस जो है, उसमें भी डिफरेंस कुछ आ सर रहा है देखो क्या? एक्सपेंसिव तो देखो ज्यादा है, देखो मार्केट में कंपटीशन भी ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ। ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, हम्म वैसे चीप ही है। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है, गूगल भी करेगा बंदा। ठीक है, हो सकता है हम्म कोई हमसे सस्ता भी दे दे, ऐसा नहीं है हम्म कि हम ही हम्म। सबसे सस्ते हैं, हमसे सस्ता भी दे देगा कोई बंदा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट ये है कि हमारी जो ईएसपी है यही है कि हम एक ही एप्लीकेशन में तीनों सर्विस आपको दे रहे हैं, कम्युनिकेशन की, अच्छा। लीड जनरेट करने की। ठीक है, हम्म। एक ही एप्लीकेशन में तीनों सर्विस हम आपको दे रहे हैं, ठीक है जो सर। बहुत कम कंपनी दे रही है। ठीक है, और सबकी अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग उसे रिचार्ज मैनेज करना पड़ेगा, अलग अलग बैलेंस मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हर कंपनी ने अलग अलग करनी पड़ेगी। यहाँ फेल हो गया, फिर डाउनलोड करें, दूसरी जगह अपलोड करो, फिर दूसरी एप्लीकेशन ओपन करो, फिर तीसरी जगह करो। ठीक है, तो वो एक झंझट हो गया। ओके, ठीक है। और किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? सबको आ रहा है? आ रहा है सर। यस। देखो सर इसमें सॉफ्टवेयर की ये मैं ट्रेनिंग तो आधे घंटे में हो जाएगी, सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो आप अपने फोन से, मैं ऐप चला रही हूँ ना, जो अपने व्हाट्सएप चला रहे हो, ऐसा ही लिखा हुआ है सब जगह। ठीक है, उंगली करनी है बस आपको। हाँ, सर एक ठीक बार है, चैटबॉट का यानी कि बताइए आप। चला के अच्छा। ओपन करना है। ठीक है, वो टीम आपको सिखा देगी कि इसका इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मैं नहीं दूंगा, टीम ही देगी। ठीक है, मैं आपको दूंगा कि मार्केट में बिजनेस कैसे लेके आना है, धंधा कैसे करना है, बात कैसे करनी है। ठीक है। ओके। सर इसमें सर जो चैटबॉट। वेंडर से जैसे नंबर के लिए वेंडर भोपाल के आसपास वो कैसे मिलेगा, एमपी के सर जो वो वेंडर जो को? वेंडर होते हैं वो हर जगह दे देते हैं, मैं आपको दे दूंगा अभी नंबर। ठीक है, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, आपको और अगर चाहिए कहीं का दूसरा भी सर, डेटा चाहिए जी जी, ठीक है, और सर बाकी इसमें देखो, जैसे वेंडर में बाकी क्या अगर पिन देखो कोड आपको वाइज भी वेंडर है? भी चाहिए, डेटाबेस के वेंडर चाहिए, तो आप डायरेक्ट आप जाओ। ठीक है, जस्ट डायल पे कॉल कर लो 10 टाइम 8 पे। ठीक है, लोकल के भी क्या वेंडर आपको मिल 10 टाइम 8 पे कॉल कर लो, 10 टाइम 8, जस्ट डायल पे। 10 टाइम? 10 टाइम 8, 10 टाइम 8, जस्ट डायल का नंबर है, जस्ट डायल 10 टाइम 8, 8 8 8 8 8। ठीक है, ओके। इस पे क्या है, ये भी रहेगा, मान के चलो देखो डेटाबेस में बहुत फ्रॉड करते हैं लोग। ठीक है, डेटा सही नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, दिक्कत परेशानी हुई। ठीक है, तो जस्ट डायल कॉल करके, भैया आपने मुझे वेंडर का नंबर दिया था, ठीक है, और इससे मैंने ये डेटाबेस परचेज किया और इसका डेटाबेस बिल्कुल खराब है, जो दिया जो बोला था वो नहीं है, तो उसको लाइन पे लेके आपकी बात करा देगा। ठीक है, वो आपको जेन्युइन दिलवाएगा, नहीं तो पैसा वापस करा देगा। ठीक है, समझ में आया? तो तो आपके सर लोकल पहले में मतलब है। डेटा किससे, जस्ट डायल से लेना है क्या? मतलब मैं समझा नहीं जस्ट है। डायल से नहीं लेना, जस्ट डायल क्या है, पोर्टल है B2B का। ठीक है, ठीक वहां है। पे सर्विस लेने वाले और सर्विस देने वाले, ठीक है, लेने वाले कॉल करते हैं,
और देने वाले हैं उनके पास, ठीक है। वो रजिस्टर करते हैं, उसका ही पैसा लेते हो, 25,000 रुपये साल का। एक जैसे आप भी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहो, आप भी करा सकते हो। जस्ट डायल से आपके ठीक पास है। लीड आने लगेंगी। बट बड़ा पैकेज मत लेना, 4,000 वाला ले लेना उनका साल का। बड़े में भी उतनी लीड ठीक। आती है, छोटे में भी उतनी आती हैं। मतलब ये है कि साल में निकल ही आएगा आपका। ठीक है, कि पहले महीने पर होता क्या है, एक ही लीड को 7 लोगों को दे देते हैं। जैसे उनके पास लीड हाँ। आई, वो 7 वेंडर को दे देंगे। ठीक है, अब 7 लोग आपको कॉल करेंगे, तो उस वाली जो बिजनेस में क्या है ना, आपको जैसे 5,000 10,000 हम बोल रहे हैं, वहां पे फ्री वाला भी मिल जाएगा बंदा, जिसको केवल कस्टमर ही बनाना है। ठीक है, आज नहीं कमाना चाह रहा, वो आगे की सोच रहा है कि आगे वो रिचार्ज कराएगा, मैं उसमें कमा लूंगा। ठीक है, वो सिर्फ सोच रहा है मैं आम के पेड़ लगा लूं, जितने ज्यादा से ज्यादा लगा लूं। ठीक है, आज नहीं तो आज के ठीक दिन। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि आपको डील, अभी क्या है, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इससे जो लीड आ रही है, ठीक है, इससे क्या है, एक बंदे की लीड आ रही है, एक ही के पास आ रही है। ठीक है, एक बंदे की लीड एक ही के पास आ रही है। जस्ट डायल क्या है, एक ही जस्ट डायल इंडिया मार्ट क्या है, एक ही लीड को 7 लोगों को दे देते हैं। और जब 7 को देते हैं, तो वहां पे क्या है, बंदा अपना लास्ट प्राइस देता है। ठीक है, अपना बंदा एकदम लास्ट प्राइस देगा, बॉटम प्राइस देगा। ठीक है, कि भैया ये लास्ट ही प्राइस है सर, क्योंकि 7 लोग बात करने वाले हैं उस कस्टमर से, 7 अलग अलग ब्रांड। ठीक है, अब जो पहले कर लेगा उसका भी हो जाएगा, लीड आई तुरंत ही बात करनी है उस पर। जैसे ही किसी ने इंक्वायरी की, तुरंत आपके व्हाट्सएप पे और एसएमएस पे लीड आ जाएगी, टेक्स्ट पर। अगर आपने नहीं बात की, 10 मिनट छोड़ दिया, तो दूसरा बंदा उससे बात कर लेगा। ये भी होता है उसमें। हाँ। ठीक है, तो सर इसमें जस्ट डायल से मैं वेंडर सर्च करूं लीड के लिए, आप ये कह रहे हैं? डाटा बेस के लिए आप वहां से ले सकते हो, मैं भी आपको दे दूंगा। ठीक है, आप ले सकते हो, आपको लोकल के मिल जाएंगे, आपके आसपास के मिल जाएंगे डेटा वाले। ठीक है, ओके। पर पहले सर सैंपल कुछ ले लेना। contact भेजिएगा हाँ मुझे, और ऐसे अगर आप। सैंपल ले लेना, अगर रैंडम डेटा ले रहे हो तो 1,000 रुपये लाख में मिल जाएगा। उससे ज्यादा मत देना, 1,000 रुपये में 1 लाख मिल जाएगा। उससे ज्यादा पे किसी को मत करना। ठीक है, मांगेंगे तो ज्यादा है, बोल देना भाई मैं भी, मुझे अपने कस्टमर के लिए चाहिए, मैं भी सेम डिजिटल मार्केटिंग का ही काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी है। ठीक है, कस्टमर को तो बहुत बहुत महंगा दे देते हैं, 25,000 में 1 लाख, 30,000 में 1 लाख, उनसे तो बहुत कमा लेते हैं। पर उनसे बोलना भैया मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं अपनी जेब से ही पैसा लगा रहा हूँ, अपने कस्टमर की मार्केटिंग करनी है, उसके लिए लीड जनरेट करनी है। ठीक है, तो सर आप भी कुछ ऐसे कांटेक्ट दे देंगे? अरे भैया अपनी, मैं तो दे दूंगा, अपने एरिया में डाल के तो देख लो, दाल आटे के भाव तो पता कर लो क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। दाल आटे के भाव जब तक नहीं पता होगा, ठीक है, और ज्यादा सीखना है आपको। ठीक है, तो वो भी उसकी भी ट्रिक है। जस्ट डायल पे इंक्वायरी कर लो, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए। 1,000 लोग कॉल करेंगे आपको डेली, एक बार इंक्वायरी कर दो, उससे पूछो भाई कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, अपने आप सिखाता रहेगा आपको। ठीक ठीक है, है। डेली कॉल कर कर करके, हाँ सर कब लोगे, कब लोगे, कब, फिर बोल देना लास्ट में भाई मैंने तो दूसरी कंपनी से ले लिया। ठीक है। ठीक है भाई, ये कंप्यूटर आएगा सिखा के चला जाएगा आपको। ठीक है। सीखने के बहुत तेज तरीके देखो, मैं जितना सिखाऊंगा मेरे उससे नहीं सीख पाओगे, कंप्यूटर से जितनी जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि वहां इन्वॉल्व हो रहे हो 1 to 1। हाँ। समझ में आया ना, वहाँ 1 to 1 इन्वॉल्व। वैसे तो अभी भी हम 1 to 1 ही कर रहे हैं, बट हो सकता है ये कैमरे पे जो बंदे नहीं है ना, रख के फोन साइड में कहीं घूम रहे होंगे। हम्म, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत जल्दी सिखा देता है। ठीक है, कंप्यूटर को कॉल कर, मतलब जस्ट डायल से कॉल कर, कंप्यूटर को छोड़ो, जस्ट डायल भी डाल दो, पहले समझ लो मोटा मोटा। अभी करोगे तो समझ जाएगा, वैसे ही बंदा बताना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लो, आपको नॉलेज है भैया मेरे बिजनेस है, इसके लिए मुझे सर्विस चाहिए, बता कैसे देगा, क्या रहेगा, कैसे करेगा। ठीक है, तो आपको भी मार्केट के दाल आटे के भाव पता चल जाएंगे कि क्या रेट चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर ज्यादा हो जाएगा ना ट्रेनिंग, फिर मतलब दिमाग से निकल जाती है। हाँ हाँ सर, मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी। अभी सर क्या होता है कि जो कुछ कुछ बिजनेस रहते हैं जैसे कार डीलरशिप, उनको सर हम्म। पर्टिकुलर इंटरवल के बाद यानी ड्रिप ड्राइव से मैसेज सेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आज मैंने 10,000 कस्टमर को मैसेज किया, तो अपने यहाँ ऐसी कोई सिस्टम है क्या कि 7 दिन के बाद वापस ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाए?
मैं इंस्टेड हाँ ऑफ आप सेंडिंग शेड्यूल मेल। कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है, या हाँ वेबहुक के थ्रू आप कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो वेबहुक के थ्रू, ठीक है। वो हाँ टैग वाला बंदा जो होगा उसमें वो उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर शेड्यूल करना चाहो, शेड्यूल तो कोई भी बंदा कर सकता है, वेबहुक में क्या है पूरा बनाना पड़ेगा कि पहला मैसेज कौन सा हाँ जाए, अगर ये रिप्लाई कर दे तो दूसरा कौन सा जाए, रिप्लाई ना करे तो कौन सा हाँ जाए, ठीक है। तो उसका वेबहुक की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, टैग टीम देगी। उसके लिए थोड़ी टैग की हाँ नॉलेज चाहिएगी, ठीक है, हाँ। वेबहुक के नहीं लिए सर, कि मुझे। कॉल। हाँ हाँ सर बैबहुक करके एक होता है ऑटोमेशन टूल, ठीक है, वो हम आपको हाँ एपीआई के हाँ साथ दे देंगे, ठीक है, तो उससे आप कर हाँ सकते हो, ठीक है। बट शेड्यूल से भी कर सकते हो कि पहला आप एक दिन ये भेज दो, 8वें दिन ये भेज दो, वो शेड्यूल कर सकते हो आप, पूरे महीने का हाँ। शेड्यूल कर सकते हो, पूरे गुड साल का मॉर्निंग। शेड्यूल कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। सर वो राज मेडिकल वाले सर का हो गया, वो डेटा मांग रहा है। ठीक है, अभी बोल दो मीटिंग में, मैं कॉल कर लूंगी, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। एंड सर, मेन है कॉलिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अभी कुछ कुछ कौन कस्टमर सी कॉलिंग के कहेंगे। लिए? अभी मैंने सपोज 2,000 कस्टमर को मैसेज कर दिया, तो अभी हम्म। उनको अभी कॉलिंग भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 1,000 में से 10% कस्टमर में, यानी 100 कस्टमर में रिप्लाई दिया, ठीक है। तो अपने हम्म। ऐसा कुछ है कि वो 100 कस्टमर को अल्टीमेटली कॉल भी जाना चाहिए। ऐसा कुछ रहेगा तो बढ़िया हो जाएगा। सर कॉल व्हाट्सएप करोगे कॉलिंग। तो मैनुअल करोगे या और वॉइस कॉल करोगे या डायलर से कॉल करोगे, ठीक है, तो उसके लिए हाँ, तो ऑटोमेशन। मैनुअल हाँ चाहिए ना बंदा। देखो एआई कॉल पे बिजनेस अभी नहीं आ रहा है, सर्विस में तो एआई काम कर ले रहा है क्योंकि सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम है। हाँ बट एआई कॉल आप हाँ करा रहे हो तो एआई कॉल में बिजनेस नहीं आ रहा, सामने वाला समझ जाता है ये ह्यूमन है, एआई है, हाँ हाँ। ठीक है। कोई नहीं चाहता कि एआई के थ्रू मैं बात करके सर्विस प्रोडक्ट परचेज कर लूं, ठीक है। ओके। वो धीरे धीरे अब हो जाएगा, सपोर्ट मतलब में तो इसमें। एआई काम कर जाता है, जी सर बताइए सर, जी सर, तो वहां पे तो एआई काम कर जाता है, फिर भी ह्यूमन पे ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। एआई अभी क्या है, एआई पे अगर आप बात कर रहे हो कि एआई पूरा काम कर ले रहा है कॉल का, वो नहीं कर सकता अभी। सामने वाला बंदा समझ जाता है क्योंकि ये एआई जनरेटेड कॉल है या ह्यूमन की कॉल है, हम्म। ठीक है। अभी इतना एआई का वो हुआ नहीं कॉल में, ठीक है, कि एआई के हाँ थ्रू हाँ। सेल्स क्लोज हो सके बी टू बी, ठीक है। वो नहीं है कि हाँ। प्रोडक्ट सेल आप एआई के लिए ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है, जहां पे कि बी टू बी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और डेमो ना हो, ठीक है, प्रोडक्ट की हम्म। डेमो डेमो और ट्रेनिंग एआई अभी नहीं कर सकता। हम्म। और दूसरी बात, वो हम 10,000 एप्लीकेशन चार्ज ले रहे हैं, वन टाइम लेने का मंथली बेसिस लेना है, 1,000 1,000? सर क्योंकि छोटा आपका कस्टमर। प्रोडक्ट है, आप एक बार लो, 1 रुपया मत लो, ठीक है, जितना लेना है उतना लो, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट है, वो हमारा कुछ हाँ नहीं है हाँ। उसमें। आप 1000 रुपये में दे दो, 2000 में दे दो, फ्री में दे दो, ओके। हाँ ठीक है, 10,000 में दो एक। अब कल की बता रहा हूँ मैं, इकबाल सर थे, कल एक लड़का आया था जो डिजिटल हाँ मार्केटिंग में जॉब करता था, हाँ जी। वो वो मतलब तब आया था, उसके पास एक कस्टमर आया व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का, वो किसी कंपनी से यूज कर रहा था 25,000 रुपये साल का, ठीक है, हम्म, सॉफ्टवेयर की मतलब दे रहा था, रिकरिंग दे रहा था 25,000 रुपये साल का, ठीक है। उस वो कल के कल क्लोज हो गया, मतलब 20,000 रुपये में उसने दे दिया, 5,000 कम करके, नो सर हमसे 20,000 में ले लो, क्योंकि उसने उसकी वेबसाइट बनाई थी, तो वो फिर 20,000 रुपये उसने ले लिए और 5,000 अपनी जेब से दे के फिर जब वो मतलब हमारे साथ जुड़ा है, ठीक है, अभी ग्रुप में ऐड नहीं किया है उसको, ठीक है। तो मतलब कस्टमर देखो, एग्जिस्टिंग कस्टमर भी आएगा, सब तरह कस्टमर आएगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने में यूज कर रहा है उससे कम में देना पड़ेगा तभी आएगा ना, ठीक है। तो सर भाई इस। आप इसके प्रोडक्ट के आप खुद ओनर हो, ठीक है, आप जितने में चाहो उतने में दो, भाई ये कोई फिक्स थोड़ी है कि 10,000 में देना है, भागते हाँ, ऊँट की हमारी लंगोटी कमाई है। बली है, हाँ। ठीक है, कुछ तो कुछ दे के जाएगा, समझ गया सर। हम्म, ठीक है। भाई मेहनत का कुछ तो दे के जाएगा, कुछ ना देगा तो कुछ बेकार ही गया पूरा। अगर मान के चलो 10,000 की जगह 5,000 ही साल का दे रहा है बंदा, वन टाइम भी नहीं दे रहा, तो वो भी बहुत है, चलो कुछ तो दे रहा है, हम्म, ठीक है। बाकी ओके। जब एसएमएस यूज करेगा उसमें से आएगा रिकरिंग, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा, ठीक है। हो सकता है एक हम्म, कस्टमर करोड़ मैसेज यूजर भी बन जाए, ठीक है, बड़ा कस्टमर मिल जाए, उसको फ्री में भी देना पड़े तो भाई फ्री में ले ले, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनी आएगी वो उसको किसी को फ्री में नहीं जाता, ठीक है, बड़ी कंपनी में क्या होता है ना, डायरेक्ट जो मालिक होता है वो तो
कस्टमर नहीं होता वहां पे, क्या है, एडमिन वाला, एचआर वाला, मार्केटिंग वाला, ये होते हैं। ठीक है। वो तो आपके प्राइस का 3 गुना 4 गुना दिलवाएगा आपका, आपको दे देगा, अपना कमीशन अपनी जेब में रख लेगा। ठीक है, मैसेजिंग पे भी अपना कमीशन ऐड करवा देगा। ठीक है। ठीक है सर। तो आज इसको यहीं पे खत्म करते हैं मीटिंग को। इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, 2-3 बार इसको रिकॉर्डिंग को देखिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, काम स्टार्ट कीजिएगा। बाकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको कल कराते हैं, प्रोडक्ट की। ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत परेशानी आएगी, ठीक है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं हाँ आएगा किसी को भी। जो भी आता है आप ग्रुप में वॉइस नोट डालो, वॉइस नोट में हम आपको आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। बाकी चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, क्लाउड से पूछ सकते हो, जेमिनाई से पूछ सकते हो। ठीक है, ये लोग भी सर आपको बता। सर वेबसाइट पे हम क्या क्या फीचर्स देने वाले हैं, जो भी डेवलपर डेवलप करेगा वेबसाइट, उस पर क्या जो क्या फीचर्स प्रोडक्ट है, देने ये वाले सर्विसेज हैं, यही शो करेंगे। हैं? अच्छा। तो जो प्रोडक्ट है सब, वहाँ भी कस्टमर इंटरेस्ट शो कर सकता है, राइट? अपना नंबर वगैरह डाल सकता है, फॉर्म वगैरह डाल सकता है ना, या व्हाट्सएप डाल सकता है। वो एडमिन पैनल वगैरह वेबसाइट का सब मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो वो सब कुछ, मतलब जो हमारी सर्विसेज हैं वो शो करेंगे वहाँ पे। उनके फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, ठीक है, वो पूरा वहाँ पे शो करेंगे। सर उसका एक फॉर्मेट भी दीजिए, हमारा ये विजिटिंग कार्ड रहेगा ना, वो भी मैं बनवाता हूँ आज नहीं तो क्या? कल, उसका कुछ फॉर्मेट, विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट, विजिटिंग कार्ड। हाँ, वो दे दूंगा, भेज दूंगा आपको। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ एक जो है ना लिफलेट भी बनवाता हूँ, वो पेपर में, न्यूज़पेपर में डाल दूंगा, उसका भी दीजिए, ठीक है। अरे सर, एक उससे कुछ 1000 ना आएगा विजिटिंग। न्यूज़पेपर से। कौन पढ़ता है आजकल न्यूज़पेपर? नहीं नहीं नहीं, लिफलेट और छपा के ना मैं क्या करूंगा, अपना लिफलेट अपने सर्विस का और विजिटिंग कार्ड स्टेपल करके दे दूंगा। अरे सर, कोई नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ता। वैसे ही आपका पैसा वेस्ट होगा। नहीं नहीं, फिजिकली, जैसे कि क्लास के आप जैसे पैम्पलेट रहते हैं फिजिकली ना। जाओ, मिलने जाओ। हाँ ठीक है, मिल के दे हाँ के आओ उनको, ठीक है, समझा के आओ तो आ जाएगा। फिजिकली जाओगे, अगर 10 विजिट करोगे तो 10 में एक क्लोज कर सकते हो, अगर केडीएम से बात हो रही है तो हाँ बड़े आराम से। हाँ, क्योंकि फोन पे सर केडीएम मतलब मुंबई की में डिसीजन मेकर। हाँ। उस बिजनेस यस का केडीएम का मतलब होता है की डिसीजन मेकर, जो अपने व्याप पे डिसीजन ले सके उस बिजनेस में, उसे बोलते हैं हम केडीएम। यस। हम्म। ठीक है। देखो, क्योंकि मार्केट में जाओगे तो मार्केट में तो हजारों चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, जब हम सेल करते थे, ठीक है, आइडिया में मैं जब सेल करता था टेलीकॉम में, ठीक है, किसी भी कंपनी में जाता था। ठीक है। अब विजिट हो गई, ठीक है, अब उसके अंदर पहुंच गए, केडीएम से बात हो गई। तो केडीएम से जब बात हुई तो हमने हर चीज के वेंडर पकड़ रखे थे तब। भाई तुझे कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर लगवा देंगे, तुझे प्रिंटर चाहिए प्रिंटर लगवा देंगे, तुझे बोर्ड बनवाना है, बैनर बनवाना है, ठीक है, तुझे जो चाहिए वो बता। ठीक है। तेरा ऑफिस में कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तुझे एम्प्लॉय हायर करने हैं, वो भी तेरे हायर करा देते, कंसल्टेंसी से बात करा दी, आधा आधा कमीशन ले लिया। सब बंदे सेट कर लिए मार्केट में, सेल्स वाले बंदे सब पार्क में मिल जाते थे। ठीक है, सबके सेट कर लिए सब बंदे। ठीक है भाई, तू क्या काम करता है, तू क्या काम करता है, बता, तेरा अगर हम तुझे लीड देते हैं तो क्या कमीशन देगा। ठीक है, तो मार्केट में जाओगे तो एक ही प्रोडक्ट के साथ हजारों काम मिल सकते हैं। ठीक है। यस यस, ये फायदा है। और जस्ट डायल, अब तो जस्ट डायल, पहले हमें तो जस्ट डायल के बारे में नहीं पता था। ठीक है, जब पता चला फिर तो जस्ट डायल से वेंडर ले लो। ठीक है, एक बिजनेस को क्या क्या जरूरत है वहाँ देख लो, भाई क्या क्या जरूरत है बताओ, सब कुछ कराते हैं पूरे कंसल्टेंट। फील्ड में जाओगे तो एक ही साथ आपको और भी काम मिल सकते हैं। ठीक है, किसी को कंप्यूटर चाहिए रेंट पे, किसी को प्रिंटर चाहिए, किसी को इंटरनेट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो भी आप करा सकते हो। किसी को वेबसाइट बनवानी है, किसी को एसईओ कराना है, किसी को फेसबुक ऐड चलाना है, किसी को गूगल ऐड चलाना है, वो तो हम ही कर देंगे आप लोगों का। ठीक है, उसके भी कस्टमर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो जितने में डील क्लोज होगी वो 50-50 कर लेंगे, क्योंकि काम हमें करना है, आपका कस्टमर है। ठीक है, तो मार्केट में जाओगे तो हजारों चीज मिल जाएंगी। ठीक है। यस। और जो मार्केट में जा रहे हो तो लोकल के बंदा पे थोड़ा भरोसा करता है। ठीक है, लोकल वाला हाँ, जो बिजनेस होता है, जैसे डॉक्टर हो गए, दुकानदार हो गए, ये क्या चाहते हैं कि लोकल के ही बंदा मेरा काम करे। लोकल में ज्यादा सक्सेस के चांसेस है। क्या करते हैं? नहीं, लोकल में ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस है अपने 10 किलोमीटर के एरिया में। हाँ, 10 किलोमीटर ना, मतलब 20-30 किलोमीटर के एरिया में आप कर सकते हो, 50 किलोमीटर कर सकते हो। ठीक है, लोकल का क्या है, बंदा की भाई अपना आप दिखाओगे कि मेरा ये है, यहाँ का है, आधार कार्ड पैन कार्ड अगर मांग रहा है तो भाई देखो मैं यहाँ लोकल का बंदा हूँ, ये काम करता हूँ, तो थोड़ा सा भरोसा कर लेता है बंदा। ठीक है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुंबई में बैठे हो।
ठीक है, अब सामने वाला डरेगा, ये काम देगा, करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, अगर वो बंदा खुद चल के आ रहा है, जो करा चुका है पहले काम, ठीक है, होता क्या है, दूध का जला, अगर मुंह जल जाए आपका दूध पी के, तो छाछ को भी फूक फूक के पीते हो। एक आध बार किसी ना किसी बिजनेस ओनर को कोई ना कोई बंदा धोखा दे ही चुका होता है, अगर 10-5 साल से बिजनेस कर रहा है तो फिर वो डरने हाँ लगता है बंदा। और जो नहीं जानता है मार्केट के बारे में, ठीक है, मार्केट उसे नहीं पता किसी नॉलेज, तो वो बाहर के बंदे को पैसे देने में डरता है। ठीक है, तो लोकल में आप अच्छे आराम से कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड बनवाओ, अपने जाओ मिलो, 10 लोगों से मिलोगे तो एक कस्टमर मिल जाएगा आपको। यस, ठीक है, और 10 से टारगेट मिलोगे करेंगे तो वो दस के न्यू। दस 10 के 10 मना नहीं करेंगे, उसमें से भी आगे चल के आपका कस्टमर बन सकता है। छोटे शहरों के आपके जितने भी बड़े बड़े दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, कंसल्टेंट हैं, सीए हैं, ठीक है, उनसे मिलो। ठीक है, एडवोकेट हैं, ठीक है, वो भी आपको धंधा दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके सर। इस मीटिंग, जी जी बताइए, हम्म, बताइए सर, किसी कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, बिजनेस की सर बहुत अपॉर्चुनिटी है, मुझे मुझे लगता है बहुत, यानी बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें। सर करने वाला हो, पूरा देखो मार्केट खाली मार्केट तो है। बहुत खाली पड़ी है। ठीक है, हाँ। मार्केट तो बहुत खाली पड़ी है, करने वाला हो, ना करने के लिए हजारों बहाने हैं। ठीक है, आप सोच रहे हो 2 लोगों से बात कर ली, दो ने मना कर दिया, बैठ गए। ठीक है, देखो मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, जब तक आपके रिकरिंग कस्टमर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, रिकरिंग जब आपके बन जाएंगे, फिर कम मेहनत कर सकते हो कि भैया आपका 1,50,000 तो आ ही रहा है ना महीने का। जब तक नहीं बन रहा है हाँ। रिकरिंग, तब तक तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, ठीक है, रिकरिंग मैंने बन वही गया किया अपना। हूँ, हाँ। मैं भी ठीक है, वही, मैंने खुद को टारगेट दिया है, मिनिमम 100 कस्टमर को विजिट करना ही है, दिन दिन के सुबह 10 बजे से अरे रात को सर 7 बजे तक। 100 तो बहुत हो गए, 100 नहीं हो पाएगा। जब बंदा आपसे सर्विस लेगा तो वहाँ एक एक 2-2 घंटे भी लग जाएंगे। आप 20 का ही टारगेट बना लो, 20 भी कर लो, बहुत है 20 भी। हम्म, अगर 20 लोगों से भी आप बात कर पा रहे हो तो 20 भी बहुत हैं। 100 देखो फिजिकल विजिट नहीं हो सकती, आप टेम्पलेट डाल के ही नहीं आना ना, बात भी करनी है पाँच ना। 5-10 भी कर लो, बहुत है। 5 5-10 बीस भी भी डेली कर है। लो, मतलब 20 भी बहुत है, 10 भी बहुत है। ठीक है, हाँ, अब 10 भी बहुत टेम्पलेट है। नहीं डालना, न्यूज़पेपर डाल के आ रहे हो, फेंक दिया पैम्पलेट वो आप 1000 भी कर लोगे तो भी कुछ नहीं आना है। हाँ हाँ। ठीक है, सर मिलियन न्यूज़पेपर मिलियन वाले से भी मिलियन बात। बहुत आराम से करने का है। बहुत तुम मतलब सर बहुत अभी, एक्साइट होकर नहीं करना है। सर क्या है, कॉर्पोरेट में भी था सर, मेरी 2 साल से जॉब चली गई, मेरे पास अभी आप ही आधार हो। आपके भरोसे में हो, इसलिए मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा सर भैया मुझे 20 आपसे विजिट बात कर कर लो यार, 20 विजिट कर लो, 20 बहुत हैं। ठीक है, सर बात करते करते एक मुझे आइडिया आया कि न्यूज़पेपर वाला भी डाटा दे सकता है लोकल का अच्छा खासा। उसको हाँ कुछ उससे लालच भी दिया लेते, जाए। उसके पास वही होंगे, कांटेक्ट नंबर सेव होंगे, उसमें क्या है ना, लड़के का एरिया रहता है ना एक, उसी एरिया का हाँ हाँ होगा बस। हाँ, मतलब लोकल के हिसाब से मैं बात पूछ रहा हूँ। हम्म और दूसरा है कि जो न्यूज़पेपर में जो लोग पंपलेट देते हैं उनको भी पिच कर हम्म सकते हैं। को भी कर सकते रोज हो। 2-3 पंपलेट आते हैं आप न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। अपना चालू करा सकते हो, उसमें जो पैम्पलेट आते हैं ना, उनको कॉल कर हाँ हाँ सकते हो। भैया कौन पढ़ता है आजकल पैम्पलेट, व्हाट्सएप पे भिजवाओ, आपके एरिया के लोकल का डेटा दे देंगे। व्हाट्सएप पे करो मार्केटिंग, उनको टारगेट कर सकते हो। अपना न्यूज़पेपर लगा लो, 4-6 पैम्पलेट संडे को तो 10-12 पैम्पलेट आते हैं कम से कम। हाँ हाँ। ठीक है, वैसे कम आएंगे वीकडेज में, संडे को आएंगे क्योंकि उनको लगता है कि आज तो छुट्टी होगी, आज तो पढ़ ही लेगा बंदा ठीक है, तो संडे को ज्यादा आते हैं। न्यूज़पेपर सर लगा एक लो। और है कि जस्ट डायल से वेंडर से अपन टाई अप अलग अलग कैसे करें, मतलब कुछ। अरे सर किसी भी चीज के लिए इंक्वायरी डाल लो। ठीक है, उससे हम्म। बोल दो भैया मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास ऐसे कस्टमर आते रहते हैं, आप बताओ मेरा क्या दोगे, कस्टमर को कितने में दोगे, मेरा कितना कमीशन होगा, वो बात कर सकते हो। और सर जो वेंडर डाटा दे रहा है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, कि कैसा दे रहा है, भाई मतलब उसको चेक किस। करना पड़ेगा, देखो चेक, देखो कुछ वेंडर ऐसे होते हैं, जो स्टूडेंट का डेटा है, इसका मेरे पास एक वेंडर है, वो 100% जेन्युइन देता है, कार ओनर का मेरे पास एक वेंडर है, 100% जेन्युइन देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग वेंडर हैं जो जेन्युइन देते हैं। स्टूडेंट का हम 10 साल से ले रहे हैं, आज तक किसी भी बंदे कोई कंप्लेंट नहीं आई। ठीक है, तो उस तो चीज सर जिसका, इसमें मेरा एक कस्टमर है, वो ये करता है, क्या बोलते हैं उसका,
जो एब्रॉड स्टडी का काम है उसका, उससे मेरी बात चल रही है, तो उसके लिए देखो वर्क करेगा स्टूडेंट। सर, हाँ। देखो एब्रॉड स्टडी का जो बिजनेस है ना, ठीक है, अगर एडमिशन का आपका लोकल यूनिवर्सिटी का है तो आप स्टेट वाइज टारगेट कर सकते हो। पर एब्रॉड का क्या है ना, एब्रॉड वाले सिचुएशन में क्या हो जाती है, हर बंदा एब्रॉड नहीं जाना चाहता। आप पंजाब के डेटा पे हाँ। तो कर सकते हो डायरेक्ट टारगेट, कि पंजाब में जिनने हम्म। 12th की ग्रेजुएशन की उनको कर सकते हो। पर अदर स्टेट का हर बंदा तो नहीं जाना चाह रहा ना एब्रॉड। आएगा बिजनेस तो आएगा, पर लीड कम आएंगी, इंक्वायरी ज्यादा आएंगी, ठीक है। तो उसमें हाँ। उस वाली कंडीशन में ना फेसबुक गूगल ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर नीचे है, ठीक है। अब वो जो आपके पास लीड आ गई उनको रीटारगेट करने के लिए तो ये अच्छा है। बाकी आप पंजाब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब स्टेट को कर सकते हो, हैदराबाद को कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इन इन स्टेट के बच्चे ज्यादा जाते हैं बाहर। अब यूपी को करोगे, यूपी का बंदा मुश्किल से 0.001% जाएगा बाहर, हाँ। ठीक है। तो वो देखना पड़ता है कि भाई, देखो सामने वाले की भी तो आरओआई है, तभी तो वो दोबारा रिचार्ज करेगा ना। हाँ, ठीक है। तो सर जैसे लोकल का भी है उसका मतलब, तो वो डाटा तो मिल जाएगा लोकल स्टूडेंट का। हाँ लोकल का मिल जाता है, ठीक है। बाकी आप जो कह रहे हो ना, एरिया वाइज तो डेटा हर चीज का मिल जाता है हर जगह। ये कटारे से बात कर लेंगे, वो डिस्पेंसर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और जी, ठीक है देखो सर। और जैसे न्यूज़पेपर लगा फेसबुक लो आप वगैरह सभी भी है। लोग, ठीक है। न्यूज़पेपर लगा लो जिनके पैम्पलेट आ रहे हैं ना, ये अच्छा आइडिया दिया इन्होंने, चरणजीत जी ने, ठीक है। सब लोग न्यूज़पेपर लगा लो, जो लोकल के आपके पास पैम्पलेट आ रहे हैं उनसे डायरेक्ट फिजिकली मिल जाओ, ठीक है। जो न्यूज़पेपर में पैम्पलेट दे रहा है, ठीक है, उनसे डायरेक्ट जाके फिजिकली मिल जाओ। वो 5-10 हजार तो सर खर्च कर ही रहा है, तो उसके पास एक हाँ। सिस्टम ही आ जाएगा हम्म। 5-10 हजार में हाँ रिप्लाई कम में वाला। दे दो, 5,000 साल का दे दो, 2,000 सेटअप का ले लो, ठीक है। छोटे कस्टमर है, थोड़ा कम ले लो, आप भी कम ले लो थोड़ा, सर जो कुछ तो आ रहा है आईसीएस ना। मैसेजिंग के लिए तो अलग से वो नहीं देना ना, 5 हजार कुछ, 5,900 नहीं नहीं, आरसीएस। वो अगर खाली आरसीएस ले रहा है तो वन टाइम सेटअप कॉस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। अगर सब ले नहीं, रहा है, देखो अपने इसमें। ज्यादा काटना भी सही नहीं है किसी कस्टमर को, ठीक है। तो एक, जी जी। अगर देखो बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, ले सकते हो। अगर छोटा बिजनेस ओनर है, ठीक है, छोटा है, तो उसको ज्यादा मत काटो, ठीक है। आटे में नमक के हिसाब से रखो, ठीक है। हाँ। नमक में आटा मत मिलाओ, ठीक है। तो ज्यादा मतलब छोटे कस्टमर को थोड़ा, भाई उसका भी सपोर्ट करो, आगे बढ़ेगा तो आपका ही यूज करेगा, ठीक है। सर जैसे मेरा जो ऐप है उसमें आरसीएस कैसे सेट होगा, है ऑलरेडी, वो दिखाता ऐड तो हो है बट। जाएगा, ऐड नहीं किया होगा, अंकित जी को मैसेज डाल देना, ठीक है, तो हाँ। ऐड कर देंगे, मैप कर देंगे आरसीएस एसएमएस उसका दोनों में क्या आपको। चार्ज रहेगा, अपने को क्या चार्ज रहेगा? आपको देखो अभी 10 पैसे में मिल रहा है, ठीक है। और आप ठीक है। आगे 15, 16, 20, 18 जितने में सेल करो वो आपका है, ठीक है। बाकी अभी इसका ना आरसीएस का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। तो बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, पूरी दुनिया में बढ़ेगा, केवल हमारे लिए नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको 10 पैसे में मिलेगा, यूटिलिटी हो या मार्केटिंग, कोई भी टेम्पलेट हो, सबका सेम ही प्राइस है। बट अभी ये भी मेटा की तरह चेंज करने वाले हैं, प्राइस भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी ये आईओएस पे नहीं जा रहा था। अब आईओएस भी इनका 1 सितंबर से में भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। गूगल का, इनका दोनों का मतलब टाई अप हो गया है। तो हो सकता है फिर बढ़ने वाला है प्राइस, मतलब कंफर्म नहीं है 100%। बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, देखो हमारे लिए नहीं बढ़ रहा है, जितने वेंडर हैं सबके लिए बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं चलो डाटाबेस ठीक है। सर वेंडर से एक चीज और कह रहा था कि जैसे जी। देखिए हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हमें कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो उसमें आप नहीं नहीं, अब हम अलग अलग क्यों करना है सर, सब एक में ही कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, जैसे और मान देखो लीजिए आपके कुछ। लिए एक और चीज मैं बता दूं, अगर मतलब कोल्ड कॉल करनी है आपको, ठीक है, तो मैं आपको एक वो दे दूंगा। डेली जो डोमेन परचेज करते हैं ना ऑल ओवर इंडिया में, हम्म। ठीक है, डेली जो डोमेन परचेज करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनको आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। अब डोमेन परचेज कर रहा है तो उसको वेबसाइट भी बनवानी है, प्रमोशन भी करेगा, ठीक है। पर ये है कि उसमें हम्म। आपका धंधा निकल सकता है आपका, ठीक है, पर थोड़ी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी लोकल से स्टार्ट, जैसे पैम्पलेट का बताया, कोल्ड कॉलिंग, वो भी आप कर सकते हो, नहीं ठीक नहीं, है। जैसे बाकी मैं क्या कर रहा था कि जैसे अगर मान लो हम रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हैं और एक तरफ मैं कोचिंग वाले को टारगेट कर रहा हूँ, राइट? दोनों दोनों का आपका जो कैंपेन जो बनाएगा, टेम्पलेट जो होगा वो डिफरेंट होगा, है ना? कंटेंट डिफरेंट अरे होगा। सर, पूरा
हम कैंपेन में कुछ नहीं डालते हैं, हम खाली डालते हैं आर यू लुकिंग व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, आरसीएस, एसएमएस, वॉइस कॉल, और क्या अच्छा। नाम है, आईवीआर, टोल फ्री, ठीक है, वेबसाइट हम्म। क्रिएशन, बस ये डालते हैं हम। कोई उसमें राम कथा नहीं लिखते, वो सबके लिए एक ही काम करता है, ठीक नहीं, है। लेकिन अगर उसी उसी आरसीएस में या अगर व्हाट्सएप आपको मैसेज में। डालना है, स्पेसिफिक डालना है कि भैया आप हाँ। कोचिंग सेंटर एक। चला रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, आपको एडमिशन नहीं आ रहे, ठीक है, हम आपकी हाँ। सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आपके लिए एडमिशन कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, तो आप पूरी राम कथा लिख के केवल एक ही नीच को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। हम्म। देखो हमारा जो हम्म। फोकस है, हम करते हैं B2B, ठीक है, हम एग्रीगेटर मतलब पार्टनर के साथ ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। ओके। कस्टमर आता है तो उसको भी करते हैं, बट हम पार्टनर पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। आप कर रहे हो कस्टमर पे फोकस, तो नीच को भी हम्म। टारगेट कर सकते हो, ठीक अच्छा। है भैया। ओके। आप डॉक्टर हो, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, पेशेंट नहीं आ रहा, घबराओ मत, अपनी कंपनी का नाम लिख दो, कंपनी आपकी पूरी हेल्प करेगी, आपके यहाँ कस्टमरों की लाइन लगा देगी, इतना कस्टमर हो आ जाएगा, आपने सोची नहीं होगी, मतलब पूरी कहानी बना के चैट जीपीटी को लिख के दे दो, वो आपको पूरा टेम्पलेट बना के दे देगा। पर ये आपको बता दो, चैट जीपीटी को लिख दो कि भैया ऐसे करके मुझे इस नीच को टारगेट करना है, ये नहीं तो मैं मतलब जैसे ये- वही मैं कह रहा हूँ जैसे हाँ मान लो सर, एक छोटा सा वीडियो वही बनाना मैं चाहता बता रहा हूँ। हूँ। आप एक नीच को भी कर सकते हो, नीच बाई नीच भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक नीच को टारगेट करना चाह रहे हो कि नीच को भी कर सकते हो। नीच में क्या है, पूरी कहानी बनानी पड़ेगी, ठीक है, हाँ, पूरी स्टोरी कहानी लिखनी बनानी पड़ेगा। पड़ेगी, भैया हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, तो बंदा तब आएगा देख कर, ठीक है। अगर आप रैंडम कर रहे हो, ठीक है, तो भैया हम ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपको चाहिए तो बताओ, ठीक है, ओके। तो वो अलग हो गया कि रैंडम सबका हो गया, ठीक है। अगर आप एक नीच को टारगेट कर रहे हो तो नीच को भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए फिर सर मिलते हैं वेबिनार में। हाँ। सर थोड़ा अपने मेरे एक इसमें दो ड्रिप कस्टमर बाहर कैंपेन बैठा नहीं हुआ है? है मीटिंग के लिए, ठीक है, ओके। ठीक है रिसेप्शन पे एक दो सर। बंदा बैठा हुआ है मीटिंग के लिए, तो मैं ओके। कल मीटिंग कर कंटिन्यू लेता हूँ, करते बाकी हैं। ये थैंक यू रिकॉर्डिंग सर, आपको थैंक शेयर कर दूंगा। यू। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ओके, सर। थैंक थैंक यू यू। सर, सो मच। सर रिकॉर्डिंग कैसे भेजोगे, ईमेल के थ्रू या